टॉक अबाउट मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा इधर उधर। व्हाट इज़ मार्केटिंग? जनरली सुना होगा कहीं पर कि कंपनीज मार्केटिंग कर रही हैं या हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की। व्हाट इज़ मार्केटिंग? हाँ, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना इज़ मार्केटिंग। और कुछ बता सकते हो? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ मार्केटिंग? हाँ, करेक्ट है, वो प्रोडक्ट का प्रमोशन करना इज़ ऑल्सो मार्केटिंग। व्हाट एल्स? ठीक है, जो कंपनी का ब्रांड है उसको लोगों तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना। अब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप अपने कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक उसको कम्युनिकेट करोगे किसी भी तरीके से, राइट? अब आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हो, एग्जांपल लेते हैं, मैगी का एग्जांपल सबने सुना होगा, जनरली खाते हो घर पे, नॉर्मली कंज्यूम होता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब, अगर तुम्हें याद होगा तो मैगी का एक कंट्रोवर्सी हुआ था, याद है? केस हुआ था उस पर कि उसमें लीड कंटेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से देयर वर चांसेस कि लोगों ने मना कर दिया था कि डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा मैगी को, बिकॉज इट इज़ नॉट क्या कहते हैं, हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है वर्जन वो। तो उसके बाद जब वो वापस मार्केट में आया, उसके बाद दोबारा री एंट्री हुई उसकी, तो उसके साथ क्या हुआ था तुम्हें याद है कि वो किस एडवर्टीजमेंट के साथ आया था? हाँ, हेल्दीनेस को प्रमोट किया था, एकदम से उसने बोला कि हेल्दी प्रोडक्ट सेल करेंगे हम। उसके अलावा उसने एक फैमिली का नया चीज़ शुरू करा, दैट ईट मैगी, एंड आपसे उस मैगी से रिलेटेड कोई फैमिली की कोई स्टोरी हो तो आप वो हमें बताओ। आपने देखा होगा कि आप हमें पीओ बॉक्स कर सकते हो अपनी स्टोरी लेटर पे, ईमेल पर, और वो हम स्टोरी को मैगी के पैकेट के ऊपर चिपकाएंगे, लगा के भेजेंगे नेक्स्ट जो भी लॉट निकलेगा। कंट्रोवर्सी से पहले भी हुआ था, लेकिन उसके बाद एकदम से बहुत फेमस हुआ था जब अमिताभ बच्चन आ गया था स्टोरी के अंदर, आफ्टर लीड वाली कंट्रोवर्सी के बाद। उसके बाद मदर्स के ऊपर उन्होंने लाया माँ का प्यार, दैट वाज आल्सो फॉर मैगी। तो आपने देखा कि उसने कैसे मार्केटिंग करी हमारे प्रोडक्ट की, कि उसने फैमिली ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना दिया उसको, कि फैमिली तो खरीदेगी ही, कोई तो परचेज़ करेगा उसको। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैगी के अलावा कोई ऐसा बता सकते हो फैमिली प्रोडक्ट? हल्दीराम पे आ जाते हैं। हल्दीराम के बारे में सबने सुना है, हल्दीराम्स के बारे में, उसकी चेन है, नमकीन, एवरीथिंग, सब कुछ आता है उसका। ठीक है, वो ऐसा ब्रांड है जिसने अपने आप को मार्केट कैसा किया कि हम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल चीज़ें सेल करते हैं मार्केट में, सब मिठाई और ये सब वो बहुत ट्रेडिशनली सेल करता है, राइट? और हम लोग सब जाके अगर मिठाई खरीदनी है तो कहाँ से खरीदेंगे? हल्दीराम। क्यों? क्योंकि एक तो ब्रांडेड हो गया और ऊपर से शायद क्वालिटी भी पहले से हमें बेटर मिलेगा। तो हल्दीराम ने अपने आप को प्रमोट कैसे किया कि हमारा प्रोडक्ट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं और सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं। आई एम नॉट श्योर और कुछ वो सेल करता होगा। एनीवे, वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है न्यू एज मार्केटिंग। न्यू एज मार्केटिंग मतलब मॉडर्न मार्केटिंग, राइट? एक तो मार्केटिंग होती थी जो टीवीज़ के ऊपर, जो अभी भी होती है, पर आप लोग देखते नहीं हो, राइट? यू आर ऑल ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, ये सभी देखते हो। तो उनकी मार्केटिंग शिफ्ट होकर फ्रॉम टेलीविज़न या न्यूज़पेपर कहाँ पे चली गई? जहाँ पे तुम हो, सोशल मीडिया। देखा होगा तुमने इंस्टाग्राम, न्यू एज मार्केटिंग का तरीका। सब अपने प्रोडक्ट्स को वीडियो पे चलते चलते तुमको बता देते हैं कि अच्छा ये हम सेल कर रहे हैं, देखो ये यूज़ कर कर देखो, राइट? यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा अगर तुम देखते हो तो, या OTT प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर तुमने इंस्टाग्राम पे तुम्हारे आसपास बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जिसको हम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, है ना? वो इन्फ्लुएंसर्स का काम क्या होता है? तुमको प्रमोट कर कर बताना कि ये प्रोडक्ट खरीद कर देखो, और तुम शायद गलती से जाकर कोई ना कोई तो प्रोडक्ट परचेज कर लेते होगे। ये तो मैंने तुम्हें सिंपल एग्जांपल दिया कि न्यू एज मार्केटिंग होती कैसे है। मूविंग ऑन टू, इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग ऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स टू डिलीवर अ कंसिस्टेंट मैसेज। आप एक कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवर कर रहे हो हर एक कस्टमर को। कस्टमर उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहा है वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। आप एक ही मैसेज उसे ड्रॉप करोगे कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, इसकी ये एडवांटेजेस है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट है। पेप्सोडेंट तो अब कम ही यूज़ करते हैं लोग। कोलगेट या ओरल बी, ओरल बी के बारे में सबने सुना है? ओरल बी प्रमोट, दंत कांति ले लो, जो तुमको टूथपेस्ट अच्छा लग रहा है वो, ठीक है? सो अब ये जो टूथपेस्ट है ये प्रमोट करते हैं कि हमारा हेल्दी प्रोडक्ट है, हम ये डालते हैं, इससे ये बेनिफिट्स होंगे, ठीक है?
कैविटी नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दैट। अब वो आप पे डिपेंड करता है। अब एग्जाम्पल, मैंने कोलगेट बोला तो उसने दंत कांति बोला। दोनों का कंसिस्टेंट मैसेज यही है कि हेल्दी टीथ को प्रमोट कर रहे हैं वो और कैविटी नहीं हो, लेकिन चॉइस हमने अपनी खुद से बना ली। ठीक है, मुझे नहीं पता वो दंत कांति यूज़ करते हैं कि कौन सा यूज़ करते हैं, बट उसने उसका फर्स्ट थॉट आया दंत कांति वाला, राइट। तो तुमने वो चॉइस बनाई कि तुमको यही एग्जाम्पल देना, मैंने चॉइस बनाई कि मैं कोलगेट का एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, तो मैसेज कंसिस्टेंट था, लेकिन हमने उसको कैसे परसीव किया वो एज अ कस्टमर मुझ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा दंत कांति के बारे में भी तो कंट्रोवर्सी चल रही थी, याद है? दंत कांति उसका ही है ना, पतंजलि का। हाँ, पतंजलि की चल रही है। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो पतंजलि की न्यूज़ आई थिंक सबको पता होगा, है ना? क्या हुआ था उसके साथ, क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया था वो। सो पतंजलि का एज अ ब्रांड क्वालिटी टेस्ट हुआ था ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स, लाइक आई थिंक 60 के अराउंड प्रोडक्ट्स, आई एम नॉट श्योर ऑफ द नंबर। तो वो जब हुआ था तो उसमें मेजॉरिटी जो उसके प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए, इंक्लूडिंग दिस दंत कांति टूथपेस्ट। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अब मैंने तुमको दे दी है। ठीक है, एग्जाम्पल को इस तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है, तुम पहले यूज़ कर रहे थे दंत कांति, यू थॉट कि अच्छा प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और अच्छे रिजल्ट भी प्रोवाइड कर रहा था। नाउ यू गॉट टू नो दिस कि ये इशू चल रहा है, क्या आप ये प्रोडक्ट परचेज करोगे? हाँ, फेंक दोगे? क्यों क्यों यूज़ नहीं करोगे? तुमको विश्वास नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर? नहीं है? नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने तो तुम्हें केस स्टडी दी है। मैंने नहीं बोला कि वो प्रोडक्ट को हम ख़त्म कर देंगे, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बोल रही हूँ कि दंत कांति पे ये इन्फॉर्मेशन आई है। व्हाट विल यू डू पर्सनली, कि क्या तुम वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दोगे या नहीं करोगे? बंद कर दो, क्यों कर दोगे? ये तो पूछ रही हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो? ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मना कर सकते हो तुमको यूज़ करने से, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं करोगे तुम? हाँ हाँ, तो हमारे दिमाग में क्या परसेप्शन आएगा, मैसेज हमारे पास ये आया कि वो प्रोडक्ट ही ख़राब है, और है ऑफ कोर्स, क्योंकि क्वालिटी टेस्ट में वो फेल हो गया। लेकिन चलो ये तो तुमने बोला, पर मैगी के साथ भी तो यही हुआ था। मैगी को क्यों यूज़ कर रहे हो अभी भी? सो देर आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। कभी कभी क्या होता है, एडवर्टीजमेंट जो नेगेटिव एडवर्टीजमेंट होती है ना, वो कभी कभी आपको फ़ायदा पहुंचा देती है। ऐसा मैगी के साथ हुआ। मैगी का भी तो आपको यही पता लगा था ना कि अनहेल्दी है, क्वालिटी ख़राब है उसकी, लेकिन फिर भी अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको। तो उसने क्या किया, उसने उसका यूज़ किया, जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी थी उसकी हुई, जिस भी फॉर्म में हुई, चाहे वो कंट्रोवर्सी थी या वो प्रूव हो गया था, लेकिन उसको डबल बेनिफिट हुआ। प्लस जो मैगी है उसका कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आ पाया। यिप्पी थे, यिप्पी नूडल्स, लेकिन इतना नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मैगी नया नया था और उसने अपना ना टेस्ट डेवलप कर लिया था लोगों के ऊपर। नाउ यू विल नॉट स्विच टू यिप्पी अगर आप मैगी खा रहे हो तो। आप कोशिश करके देख लो, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मैगी में देर इज़ मतलब मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट्स अ थ्योरी, कि वो लोग एक कोई ना फ्लेवर टेस्ट मेकर में कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं वेर इन यू गेट यूज टू इट। आपके टेस्ट बड्स यूज टू हो जाते हैं उसके, और आप उसे छोड़ नहीं सकते। एक तरीके की एडिक्शन है उसके अंदर, मेरे को नाम नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हाँ, मैगी का एडवांटेज है, करेक्ट। ये भी मैं तो नहीं कर सकता। इवन पतंजलि केम अप विद नूडल्स, इवन पतंजलि भी लेकर आया था, सबसे ज़्यादा फेल हुआ था वो। उसने अच्छी पब्लिसिटी करी थी कि हेल्दी है, सब है, उसको आप नहीं खा सकते। अब तो नहीं खाओगे, बट पहले तो उसको बिल्कुल भी, यू कैन नॉट इवन हैव इट। प्लस मैगी ने एक और बेनिफिट भी लिया, एक तो वो योर राइट कि वो कहीं किसी कैसे भी मोल्ड हो जाएगा, कुछ भी डालो खा लो। प्लस दे केम अप विद मैगी मसाला, नाउ यू कैन डबल द टेस्ट, आपको और अच्छा लगेगा। अब तुम कहोगे कि कैसी खाने की बातें हो रही। हाँ हाँ, तो उसकी मार्केटिंग इतनी स्मार्ट है ना कि अगर आप बोल रहे हो ना कि मेरे को नूडल्स खानी है, आपको नूडल्स ही बोलोगे, मैगी खानी है। ठीक है, वो हमारे दिमाग में बैठ गया। इवन ऑल द रेस्टोरेंट्स है यूजिंग दोज नेम्स। उनको पता है कि मैगी सुनकर कोई खाए ना खाए, लेकिन बच्चे अगर आएंगे तो पक्का उसे चूज़ करेंगे कि मुझे मैगी खानी है। ठीक है, तो वो लोगों ने कंसिस्टेंट मैसेज दिया, लेकिन एज ग्रुप के हिसाब से वो डिवाइड होता गया मैसेज कि किसको क्या पसंद है। और मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एज ग्रुप का बंदा
लाइक करता है, ऑलमोस्ट लाइक करता है, सब तो नहीं बट मेजॉरिटी लोग लाइक करते हैं। तो मुझे बताओ ये क्लियर हुआ? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यू प्रोवाइड कंसिस्टेंट मैसेज टू द कंज्यूमर कि कंज्यूम करना है प्रोडक्ट को, एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट विद ऑल दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक, अब रोल ऑफ IMC इन मार्केटिंग प्रोसेस। पहला रोल क्या है? अवेयरनेस। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करोगे, राइट? अवेयरनेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? थ्रू एडवर्टीजमेंट। आप जाके टीवी पे दिखा दो कि मेरा प्रोडक्ट ये है, उसके बारे में आप अवेयर करोगे कि उसे यूज़ कैसे करना है, राइट? यूज़ करने का एग्जांपल, आपने ओरल बी की एड्स देखी होंगी। ओरल बी में टूथब्रश आजकल वो सेल करने लगे, इलेक्ट्रिक टूथब्रश है जो वो रोल वाला, ये ना बचपन में आता था। आई यूज इट जब मैं बच्ची थी, ठीक है, व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई वाज, हाँ, तो उस टाइम पर तब वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन तब किसी को इतना पता नहीं था, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट था उस पॉइंट पर। अब ओरल बी वही सेम चीज़ को एडवर्टाइज कर रहा है और अवेयर कर रहा है लोगों को कि नॉर्मल टूथब्रश मत यूज़ करो, जो मैं ये वाला दे रहा हूँ ना तुमको इलेक्ट्रिक वाला, इसको यूज़ करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे कैविटी होने के चांसेस और कम हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ईजी है, सेल डालो और यूज़ कर लो, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड प्रोडक्ट वॉज एक चारकोल टूथब्रश आया था, ब्लैक कलर का, आगे से उसकी जो ब्रश की जो है वो ब्लैक कलर के थे। उसकी अवेयरनेस का लॉजिक था कि चारकोल इज़ गुड फॉर हेल्थ, और मुझे नहीं पता चारकोल कब से हेल्थ के लिए अच्छा होने लग गया है, बट इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो उसको यूज़ करो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके टीथ के लिए अच्छा होता है। तो हाँ, मैं आई एम नॉट श्योर ऑफ द साइंटिफिक इसमें क्या है, बट उन्होंने ये क्लेम किया था। हाँ, किस में यूज़ होता है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चारकोल यूज़ होता है ना, हाँ, फेस वॉश में यूज़ होता है। सो आई एम नॉट श्योर कि वो एक्चुअली में कितना उसमें कंटेंट होता होगा उस चीज़ का, वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ कहते हैं कि हेल्दी होता है स्किन के लिए, सो आई होप अच्छा ही होता होगा जो यूज़ करता होगा। एनीवे, अवेयरनेस, IMC हेल्प्स ब्रांड अवेयरनेस एंड जनरेट इंटरेस्ट अमंग पोटेंशियल कस्टमर्स। कोई ऐसा प्रोडक्ट बता सकते हो जिससे तुम्हें लगता है कि उसने मार्केट में बहुत अवेयरनेस क्रिएट करी हो, ब्रांड हो, प्रोडक्ट हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए? हाँ, किसी भी नीश के अकॉर्डिंग कराओ, जनरल पब्लिक को कुछ भी। हाँ, डोमिनोज, हाँ ठीक है, डोमिनोज ने अपनी जगह क्रिएट करी है। अवेयरनेस कैसे क्रिएट करी है लेकिन अपने प्रोडक्ट की? वो तो एडवर्टीजमेंट भी करता है, 30 मिनट डिलीवरी वाली चीज़ करी थी उसने, राइट। एक्चुअली डोमिनोज ने जो मार्केटिंग करी थी उसने बोला 30 मिनट डिलीवरी करेंगे, उन्होंने किया था डोमिनोज ने, लोगों ने ऑर्डर करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते थे कि 30 मिनट्स में आता है प्रोडक्ट या नहीं आता है। वो अलग बात है कि उसके बाद मेजॉरिटी के एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए थे डिलीवरी जो कर रहे थे, इसलिए उसको रोकना पड़ा था एज़ पर लॉ। लेकिन उससे पहले वो जो डिलीवरी कर रहे थे लोग उसको टेस्ट कर रहे थे। अवेयरनेस तो आ गई थी अब तक कि उन्होंने पहुंचा दी कि 30 मिनट डिलीवरी करेंगे हम, जो उन्होंने टीवी पे एडवर्टाइज़ कर दिया। अब मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग एक बार मंगा के तो देखते 30 मिनट्स में आता कि नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने ऑफ़र क्या दिया, हम फ्री पिज़्ज़ा देंगे। तो लोगों ने इतने ऑर्डर्स प्लेस करे उसके ऊपर कि वो मतलब जस्ट टू चेक कि वो आता है या नहीं आता है। तो तुम लोग ऐसा करते क्या? तुम्हारे तक तो काफ़ी लेट हो गया था जब तक वो आया होगा। अगर ये तुम्हें ऑप्शन मिलता कि वो ये कंपनी अभी कौन सा था, जेप्टो था, जेप्टो है, यू हर्ड ऑफ इट, कि वो 10 मिनट डिलीवरी करते हैं। हाँ, ब्लिंकिट ऑल्सो, ब्लिंकिट का मुझे, ब्लिंकिट भी कर रहा था, अब नहीं है शायद, ब्लिंकिट पे है, जेप्टो है, पता नहीं किसका सबसे ज़्यादा 10 मिनट डिलीवरी वाला। ठीक है, तो उन्होंने अवेयरनेस कैसे क्रिएट करी कि भैया मैं तो 10 मिनट में डिलीवरी करता हूँ, मुझसे प्रोडक्ट खरीद के लेकर जाओ। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ अवेयरनेस। सेकंड, कंसिडरेशन। आप उनको कन्विंस करोगे अपने कंज्यूमर को कि मेरा प्रोडक्ट आप परचेज करो और उसे यूज़ करो, कंसिडर तो करो एटलीस्ट, एक बार यूज़ करके तो देखो। ठीक है, दैट विल बी माई रिक्वेस्ट टू द कंज्यूमर कि प्लीज़, मैं तुम्हें कन्विंस ही कर सकती हूँ, फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, तो कंसिडरेशन मतलब आई विल एनकरेज कस्टमर्स टू प्लीज़ परचेज द प्रोडक्ट किसी भी तरीके से।
एक बार यूज़ करके देखो। ओरल भी ऐड करता है एक बार। सेंसोडाइन आया, लेकिन वो सेंसिटिव टीथ के लिए, एक बार यूज़ करके तो देखो। वो यही तो बोलते हैं ऐड में तुमको। ऐड यहाँ आपको दिखाने का मतलब, उनका पर्पस यही है ना कि आप इसे एक बार यूज़ कर देखो, अच्छा लगे तो ठीक है, वरना छोड़ देना। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। तुम लोगों ने नापतोल उसके बारे में सुना होगा, टीवी पे आता था एक चैनल। अब वो प्रोडक्ट को कंसीडर कैसे कराते थे, मैंने ना पहली बार देखा था, मुझे नहीं पता था कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो उसमें पहली एडवर्टीजमेंट थी मोबाइल फ़ोन की, विच वॉज फॉर 2000 रुपीज़ ओनली। 500 तक का भी मैंने फ़ोन देखा, उसमें भी टच स्क्रीन। आई कैन नॉट बिलीव माई आईज़ कि मैंने क्या और सुना और क्या देखा उसके ऊपर। टीवी, हाँ, मोबाइल फ़ोन लिया, कहते देखो हम आपको बताते कि हमारा ये प्रोडक्ट क्यों कंसिडर करना है। उठाया, उस पर चॉपिंग करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हमारा ग्लास टूटता नहीं है स्क्रीन वाला। ठीक है, लोगों ने एक्चुअली में परचेज़ किया होगा वो देखकर, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं चॉपिंग करूँगी क्यों अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। उन्होंने गिराकर भी दिखाया, उन्होंने पानी में डुबा दिया वो 2000 का फ़ोन, टच स्क्रीन भी चल रहा है हमारा, लेकिन उन्होंने आखिरी में ये बोला कि अगर ये प्रोडक्ट तुम्हारे घर पर आया, नीचे छोटा छोटा लिखा होता है, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि वो चलेगा ही नहीं 2000 में ऑब्वियसली। एंड इट ऐसा ही एक और फ़ोन था 500 रुपीज़ का, पहले ऐड आई 2000 की, नेक्स्ट ऐड आई 500 की, सेम चीज़ कर रहे हैं, उस पर चॉपिंग करके देख रहे हैं, देखो स्क्रैचेस भी नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली स्क्रीन पे मुझे स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे तुम्हारी इतनी दूर से कि स्क्रैचेस हैं कि नहीं है उसके ऊपर। सो उन्होंने क्या करा, एक तरीके से तुमको, कस्टमर को कंसीडर करवाया कि एक बार देखो यूज़ कर 2000 ही तो लगाने हैं अपनी ज़िंदगी के, 20,000 से तो 2000 ठीक है। तो लोगों ने उसे यूज़ किया। उसके अलावा एक बैग की ऐड आती थी उसमें, देयर आर 7 in 1 बैग, बड़ा बैग, छोटा बैग, छोटा बैग, छोटा बैग, डफल बैग, जिम बैग, सब उसमें। मेरे घर में लोगों ने ऑर्डर किया था, वो बैग आज तक ऐसे ही पड़ा, उसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि वो इतनी ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट है। क्यों ख़रीदा उन्होंने? क्योंकि 1000 रुपीज़ में 7 बैग मिल रहे थे। ठीक है, तो मेरे घर वालों ने सोचा कंसिडर करके तो देखते हैं कि क्या पता अच्छा निकल जाए। ठीक है, सो ये हुआ आपका कंसिडरेशन। वो आपको कंज्यूम हेल्प, मतलब फोर्स तो नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि यूज़ करके देखो, और मेरे जैसा कस्टमर होगा तो एक बार कम प्राइस पे ख़रीद के देख ही लेगा कि शायद कुछ काम आ जाए, है ना। ऐसा आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा, लेकिन आप लोग बताओगे नहीं। किया है ना ऐसा बहुत बार? बता सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा है? प्लीज़ बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। मैं क्यों अपनी सिर्फ वो करवाऊँ, बता के मजाक बनवाऊँ? क्या ऐसा तुम लोगों ने परचेज़ किया विच यू थिंक इट वॉज सो वेस्ट ऑफ मनी, बट क्योंकि अच्छा लग रहा था उस टाइम पर, कंसिडर करके देख लेते हैं कि शायद अच्छा हो? बता सकते हो कोई? नहीं, ऐसे नहीं करते। आप बताओगे ही नहीं। सोच लो, सरोजनी मार्केट गए होगे बहुत बार, बहुत लोग जाते हैं सरोजनी मार्केट, वहाँ पे तो सब लोग सब जो भी चीज़ होती है उसको कंसिडर करते हैं। आई हैव सीन दे हैव द बेस्ट मार्केटिंग स्किल्स। सरोजनी मार्केट में दे हैव द बेस्ट मार्केटिंग स्किल्स। वहाँ पे आफ्टर 5 यू गेट ऑल द क्लोथ्स तो नहीं, कुछ स्पेसिफिक जगहें हैं वहाँ पे 10 रुपीज़ पे यू गेट अ टॉप। इमेजिन, आई सीन विमेन 5 to 10 रुपीज़ के अंदर, आई सीन, हाँ 5 and 10 आफ्टर 5 o'clock या 6 o'clock, डिपेंड्स ऑन द सीजन कि समर है या विंटर्स है। बट हाँ, सरोजनी में नहीं, एवरी आई वेंट ऑन अ वीक डे, एंड वहाँ पे क्या होता है, वो थ्रिफ्ट्स वाले का मुझे नहीं पता वो यूज होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो सरोजनी में मेजॉरिटी यूज ही लगते हैं मुझे, बट देर आर लाइक वो एक होता है कि 6 o'clock के बाद वो इतनी बड़ी बड़ी उनका ना कपड़ों में बांध रखा होता है उसको, और वो खोल कर नीचे रख देते हैं। इतने होते ही नहीं है, 5-10 रुपीज़ वाले नहीं है वो। मैं तो 5-10 रुपये भी नहीं दूंगी, वो ऐसे कपड़े होते हैं। लेकिन लिटरली विमेन जो लेडीज़ होती हैं वो ऐसे नीचे बैठकर उनको इकट्ठा 5-10 रुपये, इमेजिन 100 कपड़े ले आओगे तुम 500 रुपये में, कुछ भी। हाँ, तो तुमने देखा नहीं है सोशल मीडिया पे थ्रिफ्ट स्टोर चलते हैं, देखा है? थ्रिफ्ट स्टोर का मतलब होता है यूज्ड कपड़े या फिर सेकंड हैंड, देखा थ्रिफ्ट? हाँ, मीशो इज़ नॉट अ थ्रिफ्ट स्टोर, बट ठीक है, वो एक्चुअली क्या करता है, वो कम क्वालिटी ख़राब कर देता है उस प्रोडक्ट की। या जैसे सपोज़ मेरी कोई शॉप है कुर्तियाँ बनाने की, कुर्तीज़ हैं एथनिक वेयर की, और उसमें कुछ डिफेक्ट है,
जैसे साइज़ मुझे लार्ज बनाना था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थोड़ी बहुत, तो वो ख़राब हो गया, तो वो मैं क्या करूँगी, मीशो पे सेल कर दूँगी। तो उसका मैं लॉस बियर करने की बजाय उससे कुछ पैसा कमा लूँगी। ठीक है, मेरा वो प्रोडक्ट 500 रुपये का था, लेकिन क्योंकि उसमें छोटा सा कोई डिफेक्ट है, फटा हुआ नहीं कह रही हूँ, डिफेक्ट है, तो मैं उसको 200 या 100 रुपये में बेच दूँगी। कम से कम 0 से तो 100 रुपये बेटर। तो ऐसे मीशो पे जाता है। मीशो इज़ नॉट अ थ्रिफ्ट स्टोर, लेकिन ये जो तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, लोगों ने थ्रिफ्ट स्टोर खोल रखा होता है, अपनी आईडी पे लिखा होता है, वो क्या करते हैं, ये ऐसी जगहों से सामान खरीदते हैं और तुमको 100-200 रुपये में, 10 रुपये की चीज़ मैंने 100 रुपये में बेची, 90 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता। तुम्हारा पूरा पैसा ट्रांसपोर्टेशन का भी, मान लो 10 रुपये पर प्रोडक्ट भी ट्रांसपोर्टेशन पड़ी, तब भी तुम 80 रुपये कमा रहे हो। कुछ भी नहीं करना, डिलीवरी दे दो 10 रुपये, 50 रुपये तुम्हारा टोटल खर्चा, तब भी तुम 50 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो। और लोग खरीदते हैं, बिकॉज हम लोगों की आदत है कंसिडर करने की, कुछ तो खरीद कर देखें। हाँ, वो तो नहीं चलता, लेकिन आप फिर भी यूज़ करो। पर थ्रिफ्ट स्टोर मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आया, थ्रिफ्ट स्टोर यही होते हैं जो ये सरोजनी और ये लोकल मार्केट से खरीद कर तुमको सेल करते हैं। तो रादर देन वहाँ से खरीदो, बेटर है कि बेटर जगहों से खरीदो। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे तुमने प्रोडक्ट को कंसिडर किया हो? मैंने तो अपना भी बता दिया, 5-10 रुपये में भी टॉप लाई थी, लेकिन वो पहन नहीं सकते, वो पोछा बनाने लायक भी नहीं होता। मेरी व्हाट माय मॉम टोल्ड मी दैट हमारे घर में पोछा भी 40 रुपये का आता है, तो 5 रुपये का टॉप लेकर आई है। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि कितना डिफरेंस आ जाता है। एंड उनको हैरानी थी कि मुझे वहाँ पे इतनी उनकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो आपको बिठा कर दिखाएंगे कि ये देखो कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एंड यू विल गेट इट। तो मुझे नहीं पता वो कितने में ख़रीद कर लाते हैं उसको, क्योंकि 5-10 में बेच रहे हैं, तो कितना परचेज़ या कितना मतलब प्रॉफिट कैसे किलो के हिसाब से होता होगा। हाँ, फिर स्टिल मुझे पता क्या लगता है, ये कैसे ये जो कपड़े सर्कुलेट होते हैं, आपने देखा होगा हमारे घरों में आजकल तो नहीं, वो मेड या वो बर्तन बेचने वाले कुछ आते, मतलब हमारे जो आते हैं, वो क्या करते हैं, ये कपड़े दे दो हमें और आप हमसे बर्तन ले लो, ठीक है, दैट इज़ वन वे ऑफ सेलिंग। तो हमारे ही कपड़े सर्कुलेट हो रहे हैं, वो आगे गए, उसने हमारे कपड़े बेच दिए आगे, वो आगे जाकर घूम फिर के सरोजनी मार्केट में ही मिल रहे हैं, और वापस हमने 5-10 रुपये में फिर से खरीद लिया। सो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे बिजनेस चल रहा है, मतलब मुझे लगता था कि ऐसा नहीं होता होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आता, अब तुम में से तो कोई बता नहीं रहा, मैंने बता दी कंसिडरेशन। नेक्स्ट, डिसीजन। नाउ उन्होंने पहले आपको कंसिडर करवाया कि प्लीज़ हमारा प्रोडक्ट चाहे आप कंपेयर करके देखो, लेकिन कंसिडर करो। उसके बाद वो आपसे डिसीजन बनवाना चाहेंगे कि कस्टमर उसे परचेज़ कर ले। ठीक है, यही तो पर्पस है ना, कि वो जब तक आपको सेल नहीं कर पाएगा आप खरीदोगे कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं, पार्ले जी बिस्किट के बारे में सब जानते होंगे। कौन खाता है आजकल पार्ले जी बिस्किट? अब लोगों ने कंसिडर किया है उस प्रोडक्ट को, लेकिन अब क्योंकि उसको सिर्फ डॉग्स को खिलाया जाता है, तो अब पार्ले जी जब खरीदा जाता है तो सिर्फ उसी पर्पस से खरीदा जाता है कि हम डॉग को ही खिलाएंगे, और किसी बिस्किट के बारे में हम नहीं सोचते थे। पहले हम खुद खाते थे, अब हम डॉग्स को खिलाते हैं। ठीक है, और अगर आपने नोटिस किया हो कि पार्ले जी को भी ये पता था कि ऐसा हो गया है, तो उन्होंने उसमें शुगर कंटेंट कम कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि डॉग्स के लिए वो ठीक नहीं है, अनहेल्दी है। पहले वो मीठा आता था। हाँ, अलग से भी निकाल दिया उन्होंने, डॉगी जी के नाम से चला। मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ आता है। होगा, हो सकता है, कोई नहीं, कोई मतलब अलग बात नहीं है, हो सकता है। लोगों ने आजकल वो मैरीगोल्ड के बिस्किट्स खिलाने शुरू कर दिया डॉग्स को, बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट कम होता है। तो व्हेन पार्ले जी सॉ दिस, तो पार्ले जी ने अपने आप ही उसमें शुगर कंटेंट कम कर दिया, और जब ऑब्वियसली कि डॉग्स को ही खिलाया जाता है तो उसकी मार्केटिंग उस तरीके से उन्होंने करी नहीं है, ये हमने करी है। हम उसको मार्केट करते हैं कि वो एक डॉग, अभी तुमने क्या बोला कि कौन खाता है, डॉग्स खाते हैं। तुम बोल सकते थे ना कि हम खाते हैं, नहीं बोला तुम लोगों ने। और इतने कितने लोगों से भी पूछ लो पार्ले जी कौन खाता है, एवरीबडी विल से कि डॉग्स खाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं डिसीजन। लेट मी गिव यू अ चॉइस। ठीक है, वो गेम देखी थी दिस और दैट वाली, तो तुमको 2 ब्रांड्स के नाम दूंगी, तुम क्या चूज़ करोगे मुझे बताना। ठीक है, हाँ, पार्ले जी या मैरीगोल्ड? अच्छा चलो,
और चॉइस देते हैं मैगी या yippee नूडल्स। श्योर मैगी? सोच लो। ठीक है मैगी, ओके। हाँ, डिपेंड नहीं करता, एक ही आंसर देना, ये डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं चलेंगे, एक ही चॉइस है, या तो मैगी या तो yippee। या दोनों भी नहीं चूज़ करना तो दोनों मत करो, ऐसा होगा। अच्छा नेक्स्ट लेते हैं, BMW या ऑल्टो? BMW ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा चलो वापस ले आते हैं। रोल्स रॉयस और BMW कह रहे हो? मेबैक। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ले लो, रोल्स रॉयस और मेबैक। क्यों रोल्स रॉयस क्यों? अरे बताओगे बेटा, कुछ तो बताओगे, तुमको पसंद होगा पर्सनली। कन्विंस करो ना इनको, कन्विंस करो कि दे विल ऑल्सो थिंक ऑफ रोल्स रॉयस। थोड़ा सा तो हाँ। अच्छा रोल्स रॉयस में कस्टमाइजेशन अलाउड, मतलब करवा सकते हो आप, ये कह रहे हो? रोल्स रॉयस में देयर इज एन ऑप्शन कि आप तो वो हैंडमेड है और प्लस आप खुद से बनवा सकते हो। अच्छा ठीक है, कोई इजी एग्जांपल लेते हैं, ये तो मेरी ही पॉइंट से बाहर चला गया एग्जांपल। हाँ, रोल्स रॉयस और मेबैक मेरे को हाँ नैनो और वैगन आर ले लेते हैं। नैनो भी लो हो गया। हाँ मैं किस में कंफ्यूज हूँ? मेरी किस में? और ऑटोमोबाइल कार्स में मेरी एक्सपर्टीज़ है ही नहीं। चलो इसको हटा ही देते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, छोड़ो। हल्दीराम और बीकानेर, आप बताओ कौन सा अच्छा है? ये बेटर है ना ऑप्शन, खाने की बातें कर रहे हैं। हाँ ये बेटर है, जो दिख जाए, ऐसा नहीं होता है। हल्दीराम और बीकानेर, विच वन विल यू चूज? हल्दीराम। क्यों? दोनों अच्छा, बजट फ्रेंडली भी और टेस्ट में भी अच्छा है, ठीक है फेयर। बीकानेर वाला अलग है और बिकानो अलग है। बिकानो इज द अमिताभ बच्चन जो ऐड करता है, वो नमकीन का ऐड करता है, वो बीका जी की करता है। बिकानो की पहले आती थी, अब नहीं आती है। एग्जाम्पल लेते हैं, और खाने के एग्जाम्पल आ रहे हैं। अच्छा कुछ और, कुछ कपड़ों के ब्रांड्स में जाते हैं। कपड़ों के ब्रांड में चलो, हाँ ज़ारा एंड H&M बेस्ट। ज़ूडियो और वेस्ट साइड, चलो ठीक है ऐसे ले लेते हैं। ज़ूडियो एंड वेस्ट साइड, विच वन विल यू प्रेफर? ज़ूडियो किसके बारे में नहीं पता? वेस्ट साइड के बारे में नहीं पता? अरे अच्छा चलो, वेस्ट साइड के बारे में नहीं पता तो एक तो तुमको मेरे वाले पे आ जाते हैं ज़ारा एंड H&M। मुझे कंफ्यूज कर रहे हो बच्चे, बताओ। ज़ारा एंड H&M, ठीक है ये तो सुना हुआ है दोनों का, ज़ारा भी सुना हुआ है, H&M भी सुना हुआ है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे? और ना बोलने का ऑप्शन नहीं है, कोई एक तो प्रेफर करना पड़ेगा। H&M। H&M, ज़ारा क्यों नहीं? मुझे तो कन्विंस करो ना कि क्यों। H&M बोला तुमने तो H&M क्यों? वाई यू चोज H&M ओवर ज़ारा? ऐसा क्यों? कुछ तो रीज़न होगा। हाँ सिंपल है, H&M में ज़्यादा फंकी नहीं है, सिंपल क्लोथ्स है। अच्छा ठीक है, और कुछ? अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल है, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और कुछ? प्राइस का डिफरेंस नहीं लगता तुम लोगों को? H&M बजट फ्रेंडली है ज़ारा से। सो ज़ारा जो कपड़े सेल करता है, ये ज़ारा एकदम से मार्केट में इतना आया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। किसी को नहीं पता था ज़ारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ज़ारा इज़ फॉर दोज पीपल जो बिल्कुल एक्सपेंसिव या ब्रांडेड नहीं खरीद पाते, तो ज़ारा इज़ द ड्यूप, मतलब डुप्लीकेट है उन सब का। अब इससे एक्सपेंसिव कपड़े भी आते होंगे लेकिन वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हज़ारों लाखों के हैं। तो ज़ारा क्या है, एक छोटा सा वर्जन निकाल दिया उन्होंने डुप्लीकेट का, ड्यूप बना दिया उसका कि अच्छा चलो ज़ारा पे खरीद लो।
ज़ारा में एक शर्ट 4000 रुपये की है मिनिमम, मैं क्यों खरीदूंगी जाकर वो? और लोग खरीदते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको लगता है कि ज़ारा का नाम आ जाएगा, राइट। डिस्काउंट पे भी ज़ारा 2000 रुपीज़ का सेल करता है मिनिमम। हाँ, ब्रांड नहीं होता है, नाम नहीं होता है, यूएसए नहीं, ऐसा नहीं है, होता है, पीछे टैग होता है, लिखा होता है। अब दिखेगा तो कोई भी नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ, नहीं, वो ही सेइंग कि जो पीछे भी टैग लगा होता है वो यूजुअली दूसरे ब्रांड्स में काफ़ी बड़ा होता है, जो आपको दूर से विजिबल होता है, लेकिन ज़ारा का ना वो इतना छोटा, जैसे जैसे वो महंगा होता जाता है प्रोडक्ट, वो उतना छोटा होता जाता है साइज़, वहाँ पे वो आपको विजिबल नहीं होगा, थोड़े दिन बाद शायद वो हट भी जाए, मतलब कट कुछ यूज़ करते हुए, ठीक है, ये तो नहीं हो सकती रीजनिंग। हाँ, बजट फ्रेंडली H&M, ठीक है। अब हम डिसीजन की बात कर रहे थे, आप एक प्रोडक्ट कब खरीदना चाहोगे और क्यों खरीदना चाहोगे, उसका डिसीजन होता है आपके प्राइस के ऊपर, आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो कितनी सैलरी है कि मैं ज़ारा अफोर्ड कर सकती हूँ या H&M अफोर्ड कर सकता हूँ, राइट, या उससे नीचे सरोजनी जाना पड़ेगा मुझे। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच मनी यू हैव। फॉर स्टूडेंट्स सरोजनी इज ज़ारा, ठीक है, क्योंकि जो लोग एक्चुअली में उस लेवल पे अभी नहीं है, जिनको पॉकेट मनी मिलती है या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वो भी अच्छा है, सरोजनी भी। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़ारा क्या, वो इससे लेवल, वो ज़ूडियो में भी नहीं जाएंगे। ज़ूडियो इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बजट फ्रेंडली, लो तो नहीं बोलेंगे, हाँ लोअर प्राइस में, काफ़ी लो प्राइस पे सेल करता है वो। लेकिन अब आपका डिसीजन ये भी डिपेंड करता है कि लोग उसको सेम, अच्छा कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको ये नहीं पसंद कि वो कॉपीड प्रोडक्ट हो, लाइक फॉर ज़ूडियो में जिसने एक बार शॉपिंग करी है उसमें वो प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, ज़्यादातर बहुत कम चेंजेस लेकर आते हैं वो अपने प्रोडक्ट में जो सेल करते हैं, फॉर फीमेल स्पेशली। तो अगर एक टॉप है तो वो सेम टॉप ही सबने खरीदा हो सकता है, और ये एग्जाम्पल भी मेरा है पर्सनल। सो आई वेंट टू ज़ूडियो, लाइक उन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी करी थी सोशल मीडिया पे, एवरीबडी वाज परचेजिंग, ज़ूडियो खरीदना है ज़ूडियो। तो मैंने कहा देख के आते हैं, भैया इतना अच्छा स्टोर बना और काफ़ी एकदम से बहुत सारे स्टोर्स ओपन हो गए, मेरे घर के आसपास से 2-3 स्टोर्स ओपन हो गए, तो मुझे लगा कि बहुत फेमस हो रहा है और क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग खरीद रहे होंगे कि कम प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। आई ऑल्सो वेंट देयर, आई गॉट वन टॉप, और तो मुझे समझ ही नहीं आया उसमें कि वो क्या ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकर आ गई। पहले मैंने पहना भी नहीं था वो, आई जस्ट केप्ट इट। मैं मेट्रो में गई, मेरे आसपास 3 लड़कियों ने सेम पहन रखा था और सेम कोच में हैं हम, एंड थैंक गॉड आई डिडंट वेयर इट। वो घर पर है और मैंने कहा इसको तो आप कहीं पर रख दो क्योंकि ये मैं पहनकर नहीं जाऊंगी। एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि ज़ूडियो में अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इट्स अ वेस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसा कस्टमर हूँ, मैं नहीं चाहती कि जो मैंने पहना है वो कोई और पहन के। नॉर्मल होता है, फीमेल्स के साथ मोस्टली ये होता है, क्योंकि मेल जो होते हैं इनके साथ क्या होता है, स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, वो इसी में ब्लू ग्रीन येलो रेड दैट्स इट, उसी में वो लोग का इम्प्रोवाइज होता रहता है। फॉर वुमेन देर आर डिफरेंट स्टाइल्स, डिज़ाइंस, है ना, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग, वही मेन इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है। हाँ, जैसे ये ब्लू ग्रीन तो स्पेसिफिक कलर्स हैं, ज़्यादा पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसी पे वो एडिडास का लोगो लगा देते हैं, नाइकी का लोगो लगा देते हैं, इसी पे वो कुछ भी लगा के तुमको सेल कर देंगे, वो बेचारे खरीद लेंगे। और लड़कियों और लड़कों में एक डिफरेंस होता है जब मार्केटिंग होती है। लड़कियों के केस में जब मार्केटिंग करी जाती है तो डिस्काउंट्स के थ्रू करी जाती है, मजॉरिटी डिस्काउंट्स आपको हमेशा फीमेल प्रोडक्ट्स पे मिलेंगे ही मिलेंगे। बेचारे लड़के, मैं तो इतना बुरा लगता है मुझे इनके लिए, कहीं भी, हाँ एक्सपेंसिव है, और इतना एक्सपेंसिव है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जा रहे हैं उतने में मैं 10 ले आऊँगी, इतनी एक्सपेंसिव होती है शर्ट्स इनकी, ठीक है। इनका आई थिंक इतना मिनिमम स्टार्ट होता है अराउंड 1000, ज़ूडियो की बात नहीं करी, जनरल अगर आप कहीं पे अच्छी जगह लेने जा रहे हो तो 1000 मिनिमम है, और उसमें भी ख़राब क्वालिटी मिलेगी फॉर मेल प्रोडक्ट। हमारा तो सरोजनी चले जाओ, हम 10 ले आएंगे 100 रुपये के, या हम ज़ूडियो चले जाएंगे तो 2 टॉप ले आएंगे 500 के। इवन ज़ूडियो में भी जो मेल्स की शर्ट्स होती हैं एक्सपेंसिव है, मुझे लगी, है ना, आई तो नोटिस करी होंगी, तो तुम कहोगे कि कैसी सी मैम अपना सेक्शन छोड़ के वहाँ घूमती रहती है, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली में आपको देखने को मिलता है, माई वर्क इज़ टू नोटिस, ऑब्जर्व करना,
तो मुझे ये देखना था कि ज़ूडियो में विमेन के लिए तो उन्होंने सस्ता कर दिया, लेकिन फॉर मेल्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ अगर कंपेयर किया जाए। 700 का शर्ट है, मैंने कहा 700 का लेना है तो मैं बाहर से ले लूँगी, जब मैं को ज़ूडियो आने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो आप डिसीजन बनाते हो सबसे पहले अपने प्राइस पर्सपेक्टिव से। आपको क्वालिटी से भी मतलब नहीं है एक पॉइंट पे, पहले आप प्राइस देखते हो। एज अ स्टूडेंट आप प्राइस देखोगे, आप जैसे एज करते जाओगे और जैसे आप अर्न करना शुरू करोगे तो आपके लिए क्वालिटी मैटर करेगा। मेरे जैसे को तो ये मैटर करेगा कि कोई कॉपी नहीं कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली हम लोग क्वालिटी पे जाएंगे। और ये रियलाइजेशन आपको धीरे धीरे फ्रॉम स्टूडेंट टू जब आप एम्प्लॉई या बिजनेस जो भी करोगे तो ट्रांजिशन करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा। अभी आपके लिए मैटर यह करता है स्टाइल, ठीक है, अलग अलग कपड़े होने चाहिए हमारे पास और प्राइस कम में मिल जाए। ठीक है, ऐसा ही होता है। मीशो पे बहुत लोग खरीदते हैं, मीशो इज़ ऑल्सो स्कैम। मीशो की मार्केटिंग स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, हर मैं बता देती हूँ, तुम कहोगे ये भी देखती है खैर उन्होंने। 8 बजे से पहले वहाँ पे सेल लगता है, दैट इज़ यू गेट एवरीथिंग बिलो 9 रुपीज़, 9, 19, 29, 49, हाँ सब कुछ। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ एक्चुअली उसे। हाँ ये होती है, मेगा सेल लगता है एवरी डे। हाँ 10 मिनट, ये तो 1 घंटे का होता है वो, लेकिन उसमें ना एक प्रॉब्लम चलते कि तुमको क्या पता कि वो सोल्ड आउट है कि नहीं है, उनको ट्रैफिक लाना था। तुम मीशो की ऐप खोलोगे, तुमको पता है कि 8 बजे सेल लगेगा, तुम जाओगे ऐप खोलोगे, तुमको पता सब सोल्ड आउट हो गया, तुमको जो चीज़ पसंद थी। अब तुम जाके क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें पसंद है और तुम्हें पता है कि मीशो में उसका कम प्राइस पे मिलेगा। अभी तुमको वो 9 रुपये में मिल रही थी, अब वो तुम्हें शायद 69 या 79 रुपीज़ में ख़रीदनी पड़ेगी। तो तुम क्या करोगे, जाके उसको सर्च करोगे और सर्च करोगे और उसे परचेज करोगे, क्योंकि तुमको वो चाहिए ही तो थी। तो मीशो कैसे मार्केटिंग कर रहा है, हर बार सेल जब तुमको 5-10 रुपये कम ज़्यादा लग रहे थे, मतलब कम लग रहे थे कि इतने में सरोजनी बेच रहा है, मीशो भी तो वही कर रहा है। लेकिन मीशो अच्छा लगता है क्योंकि घर बैठ के करना पड़ रहा है और किसी को पता नहीं लग रहा है कि मैं सरोजनी जाके खरीद कर लाई थी, मैं तो मीशो से खरीदा था। ठीक है, सो मीशो ये मेगा सेल हमेशा करता है, तुम देख सकते हो इफ़ यू वांट, बट उसमें सब कुछ सोल्ड आउट होता है, विद इन मिनट सोल्ड आउट होता है। मुझे नहीं पता कैसे लोग इतनी जल्दी, पहले तो ऑर्डर कैसे करते हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमें बुलाने, ट्रैफिक क्रिएट करने का तरीका है कस्टमर को। हाँ फेक तो, हाँ फेक ही एक तरीके से फेक कॉल जैसा है कि तुमको बुला लिया और तुम देख रहे हो सब सोल्ड आउट, जो तुम्हें चाहिए वो सब सोल्ड आउट है। कर सकते हो, लेकिन वो ये तो नहीं, वो फिर दिखा देगा कि किसी ने तो परचेज किया था। वो कहेंगे हम, या ऐसा हो सकता है कि वो लोग जैसे एक प्रोडक्ट के 2-3 पीसेस ही दिखा अवेलेबल करते हो। लाखों लोग हैं मीशो पर, हमारी पॉपुलेशन भी तो देखो, तो लाखों में से कुछ ने तो परचेज, कोई तो वेट ही कर रहा होगा कि मीशो पे सेल आए डेली। हमारे जैसे थोड़ी कि बाद में पता लग रहा है उसको। ठीक है, तो आपका डिसीजन प्राइस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, और कुछ बता सकते हो कि आप किसी कॉम्पिटिटर से उसको क्यों खरीदोगे। अगर हम खाने की बात करेंगे तो टेस्ट हमारे लिए मैटर करेगा। ठीक है, प्रेफरेंस मैटर करेगी, कुछ लोगों को स्पाइसी पसंद है, कुछ लोगों को इतना स्पाइसी नहीं खा पाते हैं तो वो नहीं खाएंगे। एग्जाम्पल जैसे आजकल कोरियन नूडल्स मार्केट में आ चुकी हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग ऐसी करी के ड्रामास के थ्रू कि हम कोरियन नूडल्स खा के देखेंगे, तो उसमें भी वर्जन्स अवेलेबल हैं। देयर आर स्पाइसी नूडल्स, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पाइसी पसंद करते हैं तो उनको वो अच्छी लग रही है, कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मैगी ऑल्सो केम अप विद स्पाइसी नूडल्स अभी रिसेंटली। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मार्केट ओपन अप हो गई है। वो अलग बात है कि वो सेल नहीं कर पाएगा इतना, क्योंकि उसका ओरिजिनल इतना सेल हो रहा है, लेकिन वो उसने कोशिश करा कि शायद मैं एक और तरीका अपना पाऊँ और कोई, हाँ 50 रुपीज़ का पैकेट है। जो 10 रुपीज़ का नॉर्मल मैगी का है ना, वो सेम स्पाइसी नूडल्स का 50 रुपीज़ का पैकेट है। 15 का है, मैंने जब देखा था तो 50 का था, अब शायद 15 का हो गया और रिसेंट। हाँ मैगी का भी एक आया है जो स्पाइसी नूडल्स के 5 नए फ्लेवर्स थे, ये नहीं मुझे पता था, स्पाइसी नूडल्स का मुझे पता था। अच्छा मैंने नहीं ट्राई किया, बट मैंने सिर्फ सुना है। और कोरियन नूडल्स की जो बात करें, उसका मिनिमम पैकेट जो आता है 50 रुपीज़ का, मैंने जो देखा है वो 50 रुपीज़ का आता है, तो मेरे को तो नहीं लेना है 50 रुपये का यूज़ करना। तो वहाँ पर भी मेरा प्राइस वाला चीज़ आया कि मैं नहीं ख़रीदना चाहूँगी,
मेरा डिसीजन क्या होगा, मैं यिप्पी खरीद लूँगी लेकिन मैं कोरियन नूडल्स जाके नहीं खरीदूँगी 50 रुपये की, ठीक है। और कोई तुमको लगता है कि कोई फैक्टर जो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता हो? हाँ, अच्छा ठीक है। एग्जैक्टली जितना एक्सेसिबल प्रोडक्ट होगा उतना आपको पसंद आएगा कि मैं ये खरीद लेता हूँ। अगर आपको मीशो और उसमें से चॉइस दिया जाए तो आप मीशो पे करोगे। ठीक है, करेक्ट। और उन्होंने ना ऐसी जगहें चूज़ करी हैं जहाँ पे जैसे कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका ना बहुत दिमाग लगाया है इस चीज़ पे। ये मेरे को अभी दिमाग में आया कि वो जो 3 सेंटर्स उन्होंने खोला ना, अभी मेरे दिमाग में चल रहे थे वो तीनों उन्होंने कोचिंग सेंटर के आसपास खोले हैं, ठीक है। जानबूझकर, उनको पता है कि और तो कोई जाएगा नहीं, उनको पता है कि टारगेट उनका वही ऑडियंस है, स्टूडेंट्स ऑडियंस है उनकी। हम नहीं है या हमसे एज वाले लोग नहीं होंगे। लेकिन सबसे कॉलेज यहाँ पे तो नहीं खुला होगा, आई एम श्योर कमला नगर वगैरह में खुल गया हो तो पता नहीं, बट वो उन्होंने वही टारगेट किए हैं जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं। उनको पता था, ही इज़ राइट, कि वहाँ पे आप फ्री होगे क्लासेस के बाद तो सबसे पहले जाके क्या करोगे, ज़ूडियो दिख रहा है चलो यहीं से कुछ खरीद लेते हैं। आई हैव नेवर सीन माई लाइफ कि 49 रुपीज़ की वो क्या बोलते हैं लिप ग्लॉस और ये सब परफ्यूम्स तक 49 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं वो वहाँ पे, जो छोटा है ज़ूडियो पे है। अब मुझे नहीं पता, मैं तो ज़ूडियो से लेकर आई थी, यूज़लेस है वो, ऐसा लगता है पानी है उसमें, लेकिन वो 49 का है, उसमें परफ्यूम जैसा कुछ। मैं लेकर आई हूँ, मैं तुमको अब नेक्स्ट क्लास में ला के दिखा दूँगी, ठीक है। हाँ, तो आपको सब देखो समझ आना चाहिए ना मार्केटिंग कैसे होती है। तुम लोग बता सकते हो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है। किसको लेके? हाँ, तो हाँ, ही इज़ राइट, वो मेक इन इंडिया वाला तो वैसे ही बहुत चल रहा है। तो आजकल उनकी मार्केटिंग कैसे चल रही है कि इंडिया का है तो प्लीज़ खरीदो, तो वो पेट्रोइटिज्म ले आते हैं हमारे अंदर कि हम इंडिया के लोग हैं, प्लीज़ आप इंडिया का ही प्रोडक्ट परचेज करो, बिकॉज दे नो तक। हाँ, किसके लिए? नहीं, वो वैसे बात कर रहा है स्मार्टफोन से जनरल की, उसमें ज़्यादातर आजकल लोग कर रहे हैं मेक इन इंडिया वाला, और हम भी देखते हैं कि मेड इन इंडिया है कि नहीं है वो। कौन सा ब्रांड? बोट में, हाँ वो तो मेड इन इंडिया ही दिखा रहा है कि हमारे असेंबल्ड नहीं, बट उसने शार्क टैंक पे उसने ये बोला था, अगर तुमने देखा होगा किसी एक एपिसोड में, 2-3 एपिसोड में उसने मेंशन किया है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं, मतलब असेंबलिंग पता नहीं कुछ पार्ट्स हैं जो मेड इन इंडिया है। वो तो चलो बोल रहा है, लेकिन लिखेगा तो मेड इन इंडिया ना, क्योंकि असेंबल जहाँ हो रहा है वहीं का नाम आ जाता है। ऐसे तो जैसे आईफोन से असेंबल चाइना में होता तो चाइना लिखा आता है उस पर, तो यही होता है, जो कंट्री असेंबल कर रही है उसी का नाम आता है मोस्टली, क्योंकि आपने तो खरीद लिया ना वहाँ से। अच्छा, और कोई बता सकते हो? बस खत्म? क्या पूछा था मैंने, क्वेश्चन भूल गई मैं। हाँ, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसीजन में इम्पैक्ट करते हैं, और कुछ? असेसिबिलिटी उन्होंने बता दिया, मेक इन इंडिया तुमने खुद बताया कि अगर वो मेड इन इंडिया है, हमारी कंट्री में बना है, तो हम शायद प्रेफर करेंगे उससे ज़्यादा। ब्रांड कैसा, मतलब ब्रांड क्या? अच्छा, सैमसंग का फ़ोन है तो अच्छा ही होगा, मतलब उसकी जो इमेज है, ब्रांड इमेज पे डिपेंड करेगा कि तुम क्या डिसीजन बनाओगे। लेकिन अच्छा, ये चॉइस तो मैं देना ही भूल गई, अब आ गई चॉइस। तो अगर अच्छा सैमसंग तो तुमने चूज़ ही कर लिया, क्या फ़ायदा। एक चॉइस देती हूँ, ओप्पो या वीवो, एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा। क्या इतना डिटेल में थोड़ी जाना है, मैंने ब्रांड बोला है, ब्रांड मतलब ब्रांड नहीं एज इन प्रोडक्ट नेम वैसे बोला है। ओप्पो या वीवो? गर्ल्स के लिए वीवो, करेक्ट। एनीवे, वापस आते हैं नाउ। हाँ ठीक है, इसमें वो गलत नहीं बोल रहा है, ये ट्रू है। सो ये मेरे कॉलेज टाइम से ओप्पो वीवो वाली चीज़ आई थी, व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो ओप्पो वीवो तब का आया हुआ है, एंड ओप्पो पहले आया था आई थिंक, मतलब इतना वीवो पहले आया था।
हाँ मतलब ऑलमोस्ट क्लोज ही थे एक दूसरे के। ये जो फ़ोन्स थे इन्होंने अपनी मार्केटिंग बहुत स्मार्ट करी है। तुमने देखा होगा टेलीविज़न पे ऐड आती थी इसकी, अगर अब तो नहीं आती। हाँ हाँ मूनलाइट फिल्टर्ड फोटोज आई हैव नेवर सीन इन माई एंटायर लाइफ कि एक फ्रंट कैमरा खोल के इतना वाइट, मुझे उसने वाइट कर दिया। मैं हाँ नहीं और ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे लग रहा था बाहर की हूँ कहीं की, मतलब सारे सब कुछ फीचर्स एंड इतना एक्सट्रीम लेवल पे फिल्टर यूज़ किया उन्होंने कि सोचो कि एक नॉर्मल इंसान पे वो कितना इम्पैक्ट करता होगा। जब मुझ पे इतना अजीब लग रहा था, ऐसा लगता था लाइटें जल रही है कमरे में और मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है उसमें। उसकी मार्केटिंग बहुत स्मार्ट की गई थी। पहली चीज़ उसको अफोर्डेबल बना दिया गया, 6-7 हज़ार में मिल रहा है। स्टार्टिंग में तो इतने में ही आया था कि ओप्पो वीवो जो भी था तो वो 6000 से 7000 के बीच में आपको मिल जाएगा, सो अफोर्डेबल बना दिया। दूसरा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम लग रहा था, जो उनको पता था इंडिया में चलती है, दैट इज़ रिलेटेड टू कलर। ठीक है, कलर को लेके बहुत प्रॉब्लम्स अभी भी चलती हैं। प्रॉब्लम्स क्या मतलब वो किया जाता है, तो उनको था कि अगर हम फ़िल्टर ले आएंगे उसमें और गोरा कर देंगे, उसी में फ्रंट कैमरा में ही गोरा कर देंगे तो खुश, और फिल्टर की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हाँ क्या तो उसकी हाँ दुकान वाले सबसे पहले फ्रंट कैमरा ऑन करके देते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं गई थी जब ये आईफोन, मेरे को था कि मुझे लेना है आईफोन। कॉलेज टाइम की बात होती ना, आपको थोड़ा होता है। हाँ आईफोन नाइस, अच्छा ठीक है। सो उसमें होता क्या है, मैं गई, उसने मुझे और भी दिखाया बिकॉज एवरीबडी वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि ये वेस्ट है, जो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो वेस्ट है, बट पहले नहीं लगता है उस टाइम पर। तो वो क्या करते थे, कैमरा दिखाते थे, अगर कोई फीमेल जा रही है वो कहेगी कैमरा देखो, फ्रंट कैमरा ना, पिक्चर क्लिक करो एक, बिकॉज उनको पता है कि हमारा यूज़ टेक्निकलिटी है ही नहीं, फीमेल्स का यूज़ है पिक्चर क्लिक करना है। हाँ ओके ओप्पो दिया तुमको, तो तुम्हारी कंसिडरेशन को बदल कर उसने कुछ और डिसीजन बनवा दिया तुम्हारा। हाँ ऐसा होता है, तो उनका पर्पस ये है ना, उनकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम कन्विंस हो गए कि चला रेडमी नहीं, अगली बार ले लेंगे ओप्पो लेंगे। नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अच्छा ठीक है, आई थिंक फ़ोन वाला चीज़ ओप्पो वीवो वाला क्लियर हुआ कि कैसे उन्होंने सेल किया। तो दूसरा हमने बताया कि सेल्फ़ी कैमरा उन्होंने बहुत देखा और लोगों ने बहुत सेल्फीज क्लिक करी। क्यों? क्योंकि खरीद रहे थे, अफोर्डेबल था, परचेज़ कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, कोई उसमें स्पेशल फीचर नहीं था ऐसा, ठीक है, कि बहुत कुछ अलग ही फ़ोन दे रहे हैं। वो उनको पता था कि खरीदेंगी तो सही। धीरे धीरे ओप्पो वीवो को रियलाइज़ हुआ, आई थिंक वो डबल सिम तो नहीं आया था स्टार्टिंग में, सिंगल सिम आया था। फिर उन्होंने शायद डबल सिम में कन्वर्ट किया बिकॉज उनको लगा कि ये सिर्फ फीमेल से काम नहीं चल रहा ना इतना, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट सेल्फी कैमरा करा था वो बहुत ब्राइट पिक्चर दे रहा था, ठीक है, तो उसमें आगे प्रॉब्लम होने लगी। और ऐसी ब्राइट पिक्चर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी जितनी ब्राइट पिक्चर वो दे रहा था, ठीक है। उसने सब फेल कर दिए थे, स्नैपचैट फिल्टर ओरिजिनल लगने लग गया था एक बार को, तो जो वो कर रहा था। एंड एवरी फीमेल मेरे घर में यूज़ कर रहे थे, तो मैं किसे कंप्लेंट करूँ। सो मेरे घर में भी पीपल वो यूजिंग दैट फ़ोन, क्योंकि एक तो अफोर्डेबल था और पिक्चर वाइट आ रही है, उसी में मेरी पिक्चर क्लिक करी गई थी। तो मैंने कहा ये तो मैच नहीं कर रहा है चेहरा, ठीक है, नहीं करता है, ऑब्वियसली नहीं करता है। जब आपका स्नैपचैट या इंस्टाग्राम फिल्टर्स पे नहीं करता है तो इमेजिन करो ओप्पो वीवो तो वाइट कर रहे हैं आपको, और वो सिर्फ वाइट करते थे फेस को, उनको कोई मतलब नहीं है कि कुछ फीचर्स रहने दो फेस पे, बिल्कुल वाइट और स्मूथ, ये इंडियंस की नहीं है, ठीक है। लेकिन ओप्पो वीवो धीरे धीरे रियलाइज़ किया लोगों ने और मजाक बनने लगा, तो धीरे धीरे लोग पीछे हट गए उससे। और हाँ टेक यूट्यूबर्स की वजह से कह सकते हो, नहीं देखो जिनका टारगेट था, जो फीमेल टारगेट थी, वो टेक यूट्यूबर्स को थोड़ी देखती हैं, वो तो मेल देखते हैं, मजाक उड़ाने वाले तो मेल थे कि ये हुआ। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि गलत है। सेम फेयर एंड लवली था, अगर आपको पता होगा तो फेयर एंड लवली की मार्केटिंग भी यही है, उनकी लोगों ने कंसिडर उसको इसलिए किया कि हम गोरे हो जाएंगे, और उसने परचेज डिसीजन में भी कन्वर्ट किया जब उसने ऐड में दिखाया कि 4 अलग अलग शेड्स में आप सीधा गोरे हो जाओगे।
और ये कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बताती हूँ, मेरा नहीं है पर्सनल एज इन नॉट सो पर्सनल, बट सो माई मदर हैड अ फ्रेंड, ठीक है, उनका ना थोड़ा कॉम्प्लेक्शन उस ब्राउन, उस टाइम पे तो काफ़ी तब चलता था, और फेयर एंड लवली बहुत पुराना है, तो वो लड़की फेयर एंड लवली बहुत यूज़ करती थी। शी यूज़ टू कीप दैट, वो फेयर एंड लवली लगाती थी कि मैं गोरी हो जाऊँगी, और वो इतना एक्सट्रीम लगाती रहती थी उसको। उनके साथ एक ड्रॉबैक था फेयर एंड लवली के साथ कि जब तक आप उसे लगाते रहोगे आप फेयर दिखते रहोगे, मतलब आपको शेड डिफरेंस दिखेगा। जैसे आप फेयर एंड लवली बंद करोगे आपको डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद स्किन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज वो स्किन के लिए अच्छा नहीं था। उसकी मार्केटिंग अगर आपने देखी होगी, स्टार्टिंग में वो ऐड आती थी, सबने देखी होगी वो, पता नहीं कौन सी, अब तो कौन सी एक्ट्रेस करती थी, पहले तो हाँ यामी गौतम, वो ऐड करती है और उसको 5 शेड्स में करके बिल्कुल गोरा, फिल्टर लगा के गोरा कर रखा है उसको उसने, और वो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि आप गोरे हो जाओगे, तो लोगों ने इतना परचेज़ किया। और वो लड़के नहीं, अब तो फीमेल, लड़कियां नहीं, फीमेल मेल्स के लिए भी आ गया है वो ग्लो एंड लवली, अब तो नाम चेंज कर दिया गया उसका, क्योंकि लोगों को आया था, बंद हो गया, क्यों? हाँ, फेयर एंड हैंडसम। तुम लोग स्मार्ट थे ना ज़्यादा, तुमने जल्दी बंद करवा दिया वो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल तुमने नोटिस किया होगा, आजकल मार्केटिंग ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में फीमेल से ज़्यादा मेल्स की होने लगी है। तुम्हारे मेरे को कभी नहीं पता था कि मेल्स का फेस वॉश का सेक्शन भी होता है। तुम जो साबुन से धोते थे वो कैसे फेस वॉश यूज़ कर रहे हो? एवरीथिंग इज देयर, फेस वॉश से लेकर देयर आर फेस मास्क, आजकल फेशियल करवाते हैं लड़के करते हैं, विच इज़ ओके, नॉर्मल चीज़ है, वो सबको ज़रूरत होती है। वो तो अलग बात है कि हमारे यहाँ पे थोड़ी सोसाइटी ऐसी कर देती है उसको, बट रिक्वायरमेंट तो सबकी है, स्किन तो सबकी एग्जिस्ट करती है। तो डिसीजन से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज़ योर लॉयल्टी। नाउ यू हैव परचेज द प्रोडक्ट, आप उसे यूज़ करके देखोगे कि क्या आप फ्यूचर में दोबारा उसको ख़रीदना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल फिर से अपना देती हूँ, ब्रांड लॉयल्टी के नाम पे। मेरा देख रहे हो लैपटॉप मैकबुक है, मैंने अभी बोला मुझे आईफोन पसंद नहीं है, मैंने मैकबुक परचेज करी है, दैट इज़ ब्रांड लॉयल्टी। आई हेट द ब्रांड, ठीक है, मुझे वो ब्रांड पसंद नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एप्पल फ़ोन्स को यूज़ करने का। अगर आप वो नहीं, मैं गरीब नहीं बोल रही, नहीं, आई विल टेल यू कि क्यों ये लेना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, इस फ़ोन के साथ ना एंड्रॉयड यूज़ करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। ये बकवास फ़ोन क्यों है, क्योंकि इसमें ना इन्होंने चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट कर दी हैं। बैक, जैसे आप नॉर्मल अपने फ़ोन में बैक जाते हो तो नीचे बटन है, मेरे को ऊपर 10 बार बैक दबाना पड़ेगा तो मुझे वो होम स्क्रीन पे लेकर जाएगा। हाँ हाँ, देखो मैं लड़की हूँ, मैं एक लिमिट तक उसको यूज़ कर सकती हूँ, मेरे को उसको तुम एक्स्ट्रा बताओगे, तुम्हें शायद पता होगा। हाँ है, अभी भी है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, माई पॉइंट इज़ नॉट दैट। वो तो ठीक है, बैक करने का ऑप्शन होता है, लेकिन वो उसमें जो तरीके हैं, फंक्शंस हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड इज़ फास्टर अगर आप यूज़ करोगे, और मुझे लगता है एंड्रॉयड जो यूज़ करता है वो मेंटली थोड़ा वो होता है, समझदार लगता है मुझको, क्योंकि ये यूज़ करने वाला थोड़ा स्टूपिड होता जाता है विथ टाइम। एंड सेम गोज़ फॉर मैकबुक ऑल्सो, क्योंकि आप वो यूज़ करो तो मैकबुक में भी प्रोसीजर इज़ वेरी मतलब लॉन्गर प्रोसीजर एक चीज़ को करने का, और आप धीरे धीरे करते हो, बिकॉज आप नहीं कर पाते हो, सिर्फ एक स्पीड प्रोवाइड करता है वो, दैट्स इट, और हैंग नहीं होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो एंड्रॉयड यूज़ करता है वो बेटर सिचुएशन पर है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपको इतनी आदत हो जाती है आईफोन यूज़ करने की कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी तो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये तो ऐसा ब्रांड हो गया। जैसे कुछ लोग हैं सैमसंग के लिए लॉयल है, बहुत लॉयल हैं कि वो एक्सट्रीम लेवल में सिर्फ उसके वर्जन खरीदते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल मेरे घर में, माई फादर इज़ अ सैमसंग लवर ना, वो हर एक उसी के ही खरीदेंगे क्योंकि उनको लगता है कि और सबकी क्वालिटी ख़राब है, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट पसंद आ गया। यूज़ टू भी हो जाते हो और आपको पता है कि सेम फंक्शन दे रहा है और प्राइस भी ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ठीक होगा। उसके अलावा मैगी का ऑप्शन देते हैं, आपके पास इतनी चॉइसेस अवेलेबल, लेकिन आप मैगी खरीदते हो, यू आर लॉयल टू दैट प्रोडक्ट। और कोई ब्रांड लॉयल हो, कोई किसी ब्रांड को लॉयल हो कि नहीं? रेडमी, हाँ तो हाँ रियलमी, सॉरी।
तुम्हारे घर में सारे, ये होती है ब्रांड लॉयल्टी, घर में ही सारे Realme के फ़ोन हैं, विच इज़ राइट, ऐसा ही होता है, पर्पस यही है उनका। और कोई किसी भी प्रोडक्ट को लेके आप लॉयल हो सकते हो, तो बता सकते हो कोई एग्जांपल? किसी को तो हो गए, सैमसंग, हाँ तो ठीक है सैमसंग। और कोई? एप्पल, एक्वालाइट, एक्वालाइट चप्पल, मेरे पास भी है वो तो, राइट, एक्वालाइट चप्पल इज राइट, बहुत सेल आउट होती है और सबके घर में होगी बात एक एक। और कोई? When you are loyal to that brand और तुम दूसरों को कन्विंस करना चाहोगे कि ये खरीदो, हाँ? कौन सा? ये वाला पेन मुझे रेकमेंड कर रहे हो? तुम लॉयल हो इसके लिए? ऐसी लॉयल्टी नहीं, मैं नॉर्मली तुम जेन्युइनली देखो, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि एक तो यू लाइक द प्रोडक्ट, आप उससे कभी स्विच नहीं करना चाहते हो, देयर इज़ अ रेयर चांस कि आप स्विच करोगे। और दूसरा, अगर आप ब्रांड लॉयल हो तो आप दूसरे को भी कन्विंस करोगे कि तुम ये खरीद के देखो क्योंकि मुझे अच्छा लगा है। अब बताओ, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट हो तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि जिसके लिए तुम ब्रांड लॉयल हो, तुम्हारे घर पे कोई हो या जनरली? फेस वॉश के लिए, सो देयर आर पीपल हु एक्चुअली यूजेस कि वो एक ही फेस वॉश यूज़ करेंगे ज़िंदगी भर, उसके अलावा नहीं यूज़ करेंगे, विच इज़ ओके, ठीक है। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनको सूट कर गया, स्किन को सूट कर गया, या प्राइस अफोर्डेबिलिटी है। और कोई बता सकते हो? मॉन्टेक्स का पेन आता है, ओके। अच्छा, औरों को भी वही खरीदवाया है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ब्रांड लॉयल्टी उसको पेन को लेकर है किसी, हाँ मॉन्टेक पेन है, पहले आता था बहुत, तो ठीक है फेयर। और कोई तुम्हारी नहीं है कोई ब्रांड लॉयल्टी? किसी की भी लॉयल्टी नहीं है, कहते ठीक है। पैराशूट कोकोनट ऑयल, इसमें माय फादर इज़ अ वेरी वो है, क्या कहते हैं, ब्रांड लॉयल है, उनको किसी का कोकोनट ऑयल पसंद नहीं आएगा, पैराशूट आएगा घर पर। और वो सबसे ख़राब लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है केमिकल्स हैं उसमें काफ़ी, नहीं है, प्योर है, वेजिटेबल ऑयल है वो, केमिकल होता है उसमें, हाँ पैराशूट में कम होता है यूसे, अच्छा मुझे लगता है ज़्यादा होता है, ठीक है हो सकता है। पैराशूट को खा सकते हैं, हाँ एक सेकंड नहीं वो ठीक है, नहीं दैट आई एग्री। एक सेकंड, जो पैराशूट का कोकोनट ऑयल है वो तो कोकोनट ऑयल, तो आई नो कि इट इज यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग ऑल्सो, विच आई एग्री। हम पैराशूट, हम बात कर रहे थे पैराशूट कोकोनट ऑयल की, ये कहती खा सकते हैं, और मुझे लगा मेरी लाइफ में स्कैम हो गया कि वो सर पे लगा रही हूँ मैं पैराशूट, हाँ ओके एग्जैक्टली, ठीक पैराशूट में ना एग्जैक्टली, सो देयर आर केमिकल्स, मे बी वो फ्रेग्रेंस डालते हैं उसके अंदर, तो शायद इसलिए, हाँ लेकिन पर उसमें देयर इज़ अ फ्रेग्रेंस ऑल्सो ना, अगर आपने नोटिस किया हो, कोई भी कोकोनट ऑयल हो, चाहे पतंजलि का हो या इसका हो, फ्रेग्रेंस है उसमें, कोकोनट की फ्रेग्रेंस कहाँ होती है? अच्छा फ्रेग्रेंस कम है उसमें, हाँ तो वही होना चाहिए ना टेक्निकली, पैराशूट में बहुत फ्रेग्रेंस है, मेरे को ऐसा लगता है वो एक शायद उसमें चीज़ डाली है उन्होंने स्पेशली, और तो प्योर का तो आई हैव नो आइडिया, कोई चीज़ प्योर नहीं इंडिया में जो सेल होती है, ठीक है। एनीवे ब्रांड लॉयल्टी समझ आ गया होगा होपफुली, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टूल्स ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट सेल्स प्रमोशन, ये तो तुमने बहुत ही देखा होगा, ठीक है। पहले आ जाते हैं कूपन्स के ऊपर, कूपन्स का एग्जाम्पल, अरे हाँ जोमेटो स्विगी, नहीं मुझे एक मैं याद करी थी स्पेसिफिक पर मैं भूल गई हूँ, एनीवे चलो इस पे आते हैं, जोमेटो। मैंने अब नोटिस किया ये पिकाचू बना हुआ है सॉरी रिकॉर्डिंग हो रही है, एनीवे आओ वापस। कूपन्स,
सो कूपन्स, जोमेटो बहुत सारे कूपन्स प्रोवाइड करता है, स्विगी ऑल्सो गिव्स की कूपन ले लो हमसे और इसको कभी इन फ्यूचर यूज़ कर लेना। और ये कूपन ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि फूड रिलेटेड हो, वो ब्रांड्स को भी दे देता है कि आप सपोज़ नाइकी का कोई शू परचेज करोगे तो 15% ऑफ मिल जाएगा। हाँ, कैशबैक भी मिलता है, पेटीएम देता है और जितने भी यूपीआई के जितने भी हैं वो सब आपको ये कूपन्स प्रोवाइड करते हैं। कूपन्स का प्रोवाइड करने का इतना ही मकसद है कि तुम बार बार उस पर ट्रांजैक्शन करो ताकि तुम्हें कूपन्स मिलेंगे, तुमको एक वो मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है और उनका तो बेनिफिट इससे होता ही है। ठीक है, सेकेंड आ जाते हैं हम सैम्पल्स एंड फ्री ट्रायल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो सैम्पल्स और फ्री ट्रायल्स है, ये पहले ज़्यादा होता था, अब नहीं होता है। इसका अभी है बट इतना नहीं है। पहले कैसे होता था, पहले न्यूज़पेपर्स के थ्रू होता था। न्यूज़पेपर्स है, सपोज कोई नया हेयर ऑयल आया है, सो पैराशूट आया था हेयर मास्क के साथ अपने पहले, तो मैं नहीं पता होगा कि नहीं पता होगा, ट्रीटमेंट ऑयल था वो। ठीक है, वो क्या करते थे, इतना सैशे पाउच लगा देते थे उसके ऊपर और वो लग कर आता था न्यूज़पेपर में। ठीक है, साथ में वो शैम्पू कंडीशनर भी दे देते थे आपको। ठीक है, उसके बाद आप उसको यूज़ करो और बताओ कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो मार्केट से ख़रीद लो। ये होते थे फ्री सैम्पल्स। इसके अलावा उसमें ना मैगज़ीन भी आती थी, यहाँ न्यूज़पेपर्स में परफ्यूम सेल करने का भी तरीका था। वहाँ पे स्पेस होती थी, आप उसको रब करोगे अपनी फिंगर से तो आपको फ्रेगरेंस आ जाती थी उस पर। ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा हो कि क्या बात हो रही है, बट ये उस टाइम पे होता था। ये मार्केटिंग का तरीका था। जैसे जितने ये एक्स हो गए या जितने भी अलग अलग परफ्यूम के ब्रांड्स हैं, ये ऐसा करते थे और आप उसे फ्रेगरेंस को स्मेल करके अगर अच्छा लग रहा है तो वहाँ से जाकर ले आओ। हेयर ऑयल, शैम्पू, हेड एंड शोल्डर्स ने भी ऐड करी थी। पैंटीन करता था, हेड एंड शोल्डर नहीं, पैंटीन। पैंटीन का मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं देखा। पैंटीन हेयर ऑयल एक सैशे और शैम्पू और कंडीशनर छोटे छोटे सैशे लगा देता था और कहता था इसे यूज़ करके देखो एक साथ, अच्छा लगे तो ख़रीद लेना आकर। हाँ, क्या न्यूज़पेपर्स में आता था, हिंदुस्तान टाइम्स में पहले आता था। तुमको शायद ना पता हो बट जब मैं छोटी थी या मैं कॉलेज में तब तो आता था। उसके अलावा जब अगर आपने नोटिस किया हो तो एक नया आया था जिसमें शैम्पू प्लस कंडीशनर वाला, जो 5 रुपीज़ का सैशे मिलने लगा था। ठीक है, ये भी रिसेंट आया था, हेड एंड शोल्डर्स और पैंटीन का। डव का आया था, डव। अच्छा, डव अपना सोप सेल करता था, पता कैसे? उसमें भी स्पेस, जैसे हम सेंट को रब करते हैं ऐसे हैंड से, उसमें मेंशन करते थे वो कि कैसे उसे यूज़ करना है। तो सोप की जो फ्रेगरेंस होती थी ना, वो उसके अंदर होती थी और कहते थे इसको रब करके उसको फ्रेगरेंस को स्मेल करके देखो, अच्छी लग रही है तो सोप परचेज करो जाकर। डव बहुत करता था ये। ठीक है, और लेकिन अब आप ये कहोगे कि यार उस टाइम पे तो न्यूज़पेपर्स बड़े लोग पढ़ते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे ना वो इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश में मेंशन कर देते थे, तो कोई ना कोई उसे पक्का देखेगा ही देखेगा। हमारे घर में कितने सैशेस इकट्ठे हो गए थे उससे, क्योंकि डेली उस चीज़ की वो एडवर्टीजमेंट करते थे। मे बी शॉर्ट पीरियड के लिए करते होंगे बट वो उसे करते थे। ये एक तरीका होता है फ्री सैम्पल्स प्रोवाइड करने का कंज्यूमर को, क्योंकि न्यूज़पेपर्स मेजॉरिटी लोग पढ़ते ही थे तब। अब तो तुम नहीं पढ़ते, अब तो ऑनलाइन न्यूज़ मिल जाती है सारी। ठीक है, तो अब इतना नहीं हो पाता किसी भी तरीके से। उसके अलावा फ्री सैम्पल्स, फ्री ट्रायल्स तो मुझे नहीं पता अभी होता है कहीं पे फ्री ट्रायल्स। फूड में होते हो तो किसी में आप ट्राई, यस, अच्छा, फ्री ट्रायल्स में टेस्ट ड्राइविंग नहीं। अच्छा, ऐसे तुमको कोई गाड़ी दिख रही है, बोलो ट्रायल के लिए दे दो, दे दी देंगे ना वो? हाँ, नहीं देंगे शोरूम में, क्यों देंगे? दे देंगे, आई एम नॉट श्योर। क्या क्लासेस में? ट्यूशन में डेमो क्लास मिलती है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। देखो, कार का हो सकता है देते हो, अगर अलाउड है तो फिर वो देते होंगे, तो कार वाला भी सही है। फ्री ट्रायल तो आपको मिल ही रहा है ना, कौन सा चार्जेस है? हाँ, डीकैथलॉन में फ्री ट्रायल मिलता है? खेल के वो फ्री ट्रायल नहीं होता है। अच्छा, हाँ, वो उसके लिए क्रिकेट के बैट्स वगैरह भी आए थे, उसके लिए स्पेशल जगह भी बनी होती है। ठीक है, हो सकता है। ट्यूशन्स का इन्होंने बोला तो फ्री ट्रायल तो हमको वहाँ मिलता ही है, एक डेमो क्लास तो।
हाँ करेक्ट एग्जाम्पल है, लड़कियों को मैंने कहा ही है बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। सो अगर आप नायका या जनरली कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ जैसे कॉस्मेटिक्स का कुछ भी परचेज करते हो ना, तो वो आपको कहेंगे कि ये लिपस्टिक फ्री है, ये लिप ग्लॉस फ्री है, उस पर ना सैम्पल लिख देते हैं नीचे, वो आपको फ्री देते हैं कि आप टेस्ट कर पाओ। इवन उसका आई डोंट रिमेम्बर, माई ग्लैम कोई है, 1 रुपये में आपको सेल कर रहे थे वो, अब तो मुझे पता है सब ये यूज़ कर सकते हो माई ग्लैम में, लेकिन उसमें ना एक ड्रॉबैक है कि वो 99 रुपीज़ डिलीवरी लेते हैं, ठीक है। वो 1 रुपये दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट में कि 1 रुपये में आप लिप शेड कोई भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 99 रुपीज़ उस पर डिलीवरी चार्ज है। वो फ्री सैम्पल नहीं है, लेकिन फ्री सैम्पल कॉस्मेटिक्स में फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं तुमको, वो सब फ्री सैम्पल्स का ही पार्ट होते हैं। ऐसे बहुत जगह होती है, जैसे कुछ लोग, मेरे को जितना आइडिया है, बाहर में जो फ्लाइट्स होती है वहाँ पे आपको परफ्यूम्स के सैम्पल्स भी दिए जाते हैं। ये मुझे तब पता लगा था जब मेरे घर में कोई गिफ्ट करने आया था और मैंने पढ़ लिया था कि वो फ्री सैम्पल है, तो देन आई हैड टू सर्च अबाउट इट। तो मुझे रियली मैं खुश हो रही थी, मैं कहा बताओ वर्साचे का है परफ्यूम, वो बाद में फ्री सैम्पल है उसमें नीचे पड़ा। तो इट इज़ वेरी कॉमन फॉर देम टू सेल इट एट, कि वो उसको फ्री सैम्पल की तरह सेल करते हैं, और ये जनरली एयरपोर्ट्स में वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो लोग जो बाहर से आते हैं, कभी ध्यान रखना तुम्हारे लिए कोई खरीद के नहीं लेकर आ रहे हैं, वो फ्री सैम्पल में लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो लोग वहाँ से जो परफ्यूम परचेज करते हैं ना, उस पर भी उनको फ्री सैम्पल्स मिलते हैं। तो वो जो फ्री सैम्पल तुम्हारे लिए आ रहा है ना, वो गिफ्ट आ रहा है। छोटे छोटे सैम्पल्स होते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पड़े होंगे, मुझे लगता था कि लोग गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो फ्री सैम्पल्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए। इंडिया में इतना नहीं करते हैं वो, इंडिया में परफ्यूम्स में फ्री सैम्पल्स नहीं मिलते होंगे शायद, बट जनरली शैम्पूज और इस सब में फ्री सैम्पल्स मिल जाते हैं। हाँ, ट्रायल मिलता है आपको, जनरल ट्रायल के एक बार आप यूज़ करके देख लो यहीं पे खड़े होकर, तो ठीक है, वरना छोड़ दो। जैसे आपने देखा होगा परफ्यूम्स या जनरली वो टेस्टर्स पड़े होते हैं, तो फ्री तो यूज़ करो, कुछ लोग उसे यूज़ करके चले जाते हैं। जैसे बाहर की कंट्रीज में इट इज़ वेरी नॉर्मल कि वहाँ पे कॉस्मेटिक का, मेकअप का सामान पड़ा है, तो अगर वो टेस्टर्स हैं तो आप उसको यूज़ करके आप जा सकते हो। तो हमारे यहाँ पे भी करते ही होंगे, आई एम श्योर, मैंने नोटिस नहीं किया, बट करते तो होंगे, ऐसा हो नहीं सकता इंडिया में ना करें, ये पॉसिबिलिटी में डाउट है मुझे। सो आई होप फ्री सैम्पल था, सैम्पल्स एंड फ्री ट्रायल क्लियर हुआ। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट एंड स्वीप स्टिक्स। अच्छा, ये जो कॉन्टेस्ट पहले होते थे, हाँ मीशो एग्जाम्पल, कैसे कॉन्टेस्ट में, ये कॉन्टेस्ट की बात नहीं हो रही है, इसमें पता क्या होता है, आजकल जो तुम्हारे कॉन्टेस्ट वो अलग तरीके के, पहले कॉन्टेस्ट होते थे लकी ड्रॉज के, ठीक है। वो लकी ड्रॉ में क्या करेंगे, आप इतनी शॉपिंग करो, आपको लकी ड्रॉ में हम आपको ये लो एक चिट दे देते हैं, उसमें तुम्हारा नंबर लिखा होगा, और इसको चेक करना, पहले जो होता था वो होता था न्यूज़पेपर में चेक करना, ठीक है, न्यूज़पेपर लकी ड्रॉ निकलेगा तुम्हारा। तो बहुत ब्रांड्स ऐसा करते थे, आप इतनी शॉपिंग करो, आपको एक स्लिप दे देंगे जिसपे एक नंबर कोड दिया होगा, और वो आप न्यूज़पेपर में चेक करना। आज तक किसी का कोड मैच नहीं करा है उसमें, ठीक है, लेकिन हाँ OS वाला कूपन सबसे कॉमन, मैंने बहुत कलेक्ट किए थे, आज तक नहीं मिला। उसमें एक लास्ट, नहीं मैंने नहीं कलेक्ट किया इतना कि मुझे याद रहे, ठीक है। OS में आई थिंक ये भी ऑप्शन था आखिरी में कि आप इतने टोटल कूपन्स कलेक्ट करोगे उसके, तो आपको लास्ट में पता नहीं 15 पैकेट्स फ्री मिलेंगे, कुछ ऐसा तब होता था आपको। हाँ क्रिकेट बैट, अब नहीं पता, तो अब तुम्हारे में फिर उन्होंने चेंज कर दिया होगा, हमारे में तो उन्होंने कहा था 15 पैकेट्स और फ्री मिलेंगे, तो हम तो इसलिए इकट्ठा करते थे वो कि खाने को और मिलेगा। तो तुम्हारे तक आते आते उन्होंने चेंज कर दिया होगा कि तुम्हारी प्रेफरेंस अलग हो गई होंगी, ठीक है। ऐसे ही सेम ये कॉन्टेस्ट की बात करें तो आजकल बहुत सारे ऐसे बिस्किट्स वगैरह में होते थे, गोल्ड कॉइन मिलेगा, सोप में आता था, लक्स का सोप था, लक्स के सोप में सबसे पहले ऐड आई थी कि हम लोग गोल्ड चेन देंगे अगर आपको सोप खरीदोगे, तो कार मिलेगी। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, मुझे नहीं लगता मेरे आसपास में, हाँ मिला है किसी को आसपास। सोने का सिक्का और ये गोल्ड चेन का लक्स से शुरू किया था सबसे पहले, उसके बाद बहुत सारे और मार्केट में आए तो उन्होंने करना शुरू कर दिया कि हम देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। आजकल कैशबैक शुरू हो गया है, आपने देखा होगा, जैसे पहले बीच में ओरियो बिस्किट्स था, तो उसमें लिखा आता था कि ओरियो में नहीं आता था, किसी और में आया था, लेस के पैकेट में आता है, और बिस्किट्स में भी किसी में आता है, मैं भूल गई, उसमें आपको कैशबैक मिलता है।
जो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे नहीं पता, बट लोग लेते हैं, कोड डालो कैशबैक मिलेगा। मेरे में तो एक्सपायर्ड ही निकला आज तक, तो पुराना होता होगा कितना। हाँ बर्बन में था। हाँ तो ये कोड्स वाला ये तुम्हारा कॉन्टेस्ट का ही पार्ट है। स्वीपस्टेक्स, अच्छा ये स्वीपस्टेक्स बता सकते हो, सुना है कभी? इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। ये कॉन्टेस्ट नहीं है, एक तरीके से एग्जाम्पल दे दो। तुमने वो सुना होगा जैसे बाई 1 गेट 1 फ्री, है ना, बाई 2 गेट 3 फ्री, ऐसे भी होते हैं। हाँ बाई 1 गेट 6 फ्री, ये होता है। ये उसमें एक शर्ट का ब्रांड है, हाँ कैंटेबल। आज तक मैं बचपन से देख रही हूँ कि ये सेम ही ऑफर चल रहा है, आज तक उनका सेल आउट ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक शर्ट ही 5-6 हज़ार रुपये की होती है। तो अगर एक खरीद लूँगी तो मैं 6 तो वैसे ही बाहर खरीद लेती है हज़ार रुपये की। हाँ हमको 2500 वाली पसंद ही नहीं आएगी उसमें, वो आपको इतनी ख़राब पसंद आ जाएगी नहीं ना। हाँ नहीं हाईएस्ट नहीं लगता है उसमें, आपको आप ले लो, लेकिन वो आपको क्वालिटी वाइज में पसंद ही नहीं आएगी। 2500 की शर्ट जो ये कह रहे हैं, हमको डिज़ाइन ही पसंद नहीं आएगा, हमें क्वालिटी पसंद नहीं आएगी, तो हम घूम फिर के 6000 से ही स्टार्ट करेंगे, तो वो ऑब्वियसली कवर अप हो जाएगा उनका पैसा। ठीक है, तो वो कैंटेबल बचपन से चल रहा है, मेरे ही बचपन से चल रहा है कि बाई 1 गेट 6 फ्री हमेशा रहता है उसके अंदर। एक पता नहीं एक और ब्रांड है उसके जैसे ही है, वो भी ये सेम काम करता है। हाँ कोब, वो बाई 2 गेट 4 फ्री, बस यही चलता है इन लोगों का। अच्छा स्वीपस्टेक्स पे आ जाते हैं। ये स्वीपस्टेक्स एक तरीके का कॉन्टेस्ट तो नहीं बोलोगे, इसमें क्या होता है जैसे बाई 2 गेट 1 गेट 3 फ्री, ये सिचुएशन कैसी होती है कि आप एक स्वीप देखा है, कोई पोछा मारता है तो जितना गंद होता है सब साथ में निकल जाता है, सेम इसके साथ होता है। सो वो क्या होता है, ये उन प्रोडक्ट्स पे बाई 2 गेट 3 फ्री लगाते हैं जो एक्सपायरी डेट के काफ़ी क्लोज आ गए होते हैं। इससे क्या होगा, आप भी परचेज करोगे और कम प्राइस पे आपको ये सेल आउट कर देंगे। आप तो खरीद लोगे ना, एक तो आपको डिस्काउंट पे वो चीज़ मिल रही है, प्लस आपको पता है कि आप एक्सपायरी से पहले से ख़त्म कर दोगे, तो आप उसे ले आओगे। जैसे जूसेस होते हैं, इस सब पे लग जाती है। ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता था। मैंने ओह वाह, सुपरमार्केट्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, बट ये मुझे न्यू पता लगा, मुझे भी नहीं पता था कि हल्दीराम में ऐसा हो। ठीक है, मेरे को नहीं आइडिया था, होता होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वेस्ट करने से बेटर है कोई खा लेगा उसको, तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऐसे कुछ एग्जिस्ट। अब हम लॉयल नहीं है किसी को, बट ज़्यादातर जब आप ब्रांड लॉयल होते हो तो ब्रांड क्या करता है, आपको गिफ्ट देता है, फ्री गिफ्ट्स। इसका एग्जांपल देती हूँ, मेरे को जितना आइडिया है, जैसे ज़ारा है उसमें भी ऐसा होता है, वो आपको ना वाउचर्स दे देते हैं। जब आप बार बार शॉपिंग करते हो, उसके रिपीटेड कस्टमर होते हो, क्योंकि वो मेंशन तो हो जाता है उनके डेटाबेस में, आप बार बार आओगे, नंबर डालते हैं वो। जब आप रिपीटेड कस्टमर बन जाते हो तो आपको वो वाउचर्स की फॉर्म में या कभी कभी फ्री गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उससे लॉयल रहो। आपको एक बार फ्री गिफ्ट मिल गया, हमें तो आदत है फ्री की चीज़ होगी, हमको तो पसंद है कि फ्री में कुछ मिल जाए। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो आप बार बार उसके पास ही प्रोडक्ट को ख़रीदने जाओगे। कॉस्मेटिक्स ब्रांड में ज़्यादा होता है ये, जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें फिर भी चांसेस होते हैं कि आप रिपीटेड कस्टमर हो ऑनलाइन, तो आपको एक फ्री गिफ्ट वो दे देते हैं। आजकल खाने की चीज़ों में होता है, जैसे बर्गर किंग का अगर आप ऑर्डर करोगे ऑनलाइन, तो उसमें भी होता है कि अगर आप इतने प्राइस पे ऑर्डर करोगे तो उसके बाद आपको नीचे फ्री में कुछ भी फ्राई, शेक, जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है वो मिल जाता है। हाँ, तो ये ऑफ़र है। उसके बाद उसमें आपको वो क्राउन्स, कुछ पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं बार बार। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो 1000 अगर पॉइंट्स है तो आप कोई चीज़ फ्री में ले सकते हो, 1 रुपये में मिलेगी आपको। सो दीज आर वेज कि वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं आपको लॉयल रखने के लिए, ज़बरदस्ती। हाँ, वही तो चीज़ है।
मीशो पे चलता है, मीशो पे भी है ये ऑप्शन, ये कॉइन्स का। छोड़ दूँ मीशो? नहीं यार, जब तक मुझे उससे कोई फ़ायदा है। मीशो से भी मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मीशो से भी मैंने परचेज़ किया था। हाँ, बहुत लोगों को लो क्वालिटी वो तो है। फ्लिपकार्ट तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पर मैंने मीशो किया था, उसमें भी वही हुआ था कि सेम इतना सेम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा जितने सेम कपड़े उसमें से लोगों ने परचेज़ करके एक ही टाइम पे पहन रखे हैं, क्योंकि लोग खरीदते हैं। और ये वही बात है कि मेल्स के साथ नहीं होता है, ये फीमेल्स के साथ होता है। एंड देन नो की मार्केट वहीं पर है। मेल इज़ नॉट गोइंग टू गो फॉर मीशो, क्योंकि उनका इतना टाइम नहीं है कि वो इतना स्क्रॉल करके देखेंगे कि हमको तो बहुत टाइम है। मेरे पास भी अभी टाइम होगा और 5 मिनट मिलेगा तो उससे पहले मेरे पास ऑनलाइन शॉपिंग की कोई ऐप खुलेगी और चेक करूँगी मैं। ठीक है, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। एक तो तरीका हमने ये इनडायरेक्टली पढ़े थे, पुराने जितने भी अभी हमें पढ़कर आए लॉयल्टी प्रोग्राम से, इनडायरेक्ट तरीका होता है मार्केटिंग करने का अपने प्रोडक्ट की। आपको कहीं से फ्री कुछ भी मिलेगा। मुझे आज तक याद है कि पैंटीन ने उस न्यूज़पेपर में ये किया था, आई स्टिल रिमेंबर इट। तो वो उनकी मार्केटिंग की तरह मैंने तुमको बताया, अब तुमको किसी को कहीं ना कहीं कभी कभी यार तुम जिक्र करोगे इस चीज़ का कभी लाइफ में, तो वो इनकी मार्केटिंग की तो हुई। मैंने तो नाम ले दिया ना ब्रांड का, मैंने हेड एंड शोल्डर्स भी बोल दिया, मैंने डव भी बोल दिया, तो तुमको वो चीज़ हमेशा दिमाग में कहीं ना कहीं पोजीशन हो जाएगा। अब कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग के तरीके होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेल। ये डायरेक्ट मेल आज तक ज़बरदस्ती करवाते हैं। वो कैसे? आप कहीं पे लॉगिन करोगे तो वो क्या करेंगे, छोटा सा टिक दे देंगे नीचे बॉक्स। अगर आपका ध्यान चला गया तो आप वो बॉक्स में से टिक हटा दोगे। अगर आपका ध्यान नहीं गया तो उस पर ये लिखा होता है कि हम आपको जो भी ऑफर्स या प्रमोशंस आएंगे हम उसको ईमेल करेंगे आपको। और कई बार वो बॉक्स ही नहीं होता, और कई बार आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर वो बॉक्स पे टिक नहीं है, तो कंपलसरी कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो हमारे इनबॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं, डायरेक्ट मेल्स होती हैं जिसमें वो बताया होता है कि ये प्रोडक्ट खरीद लो या दूसरा प्रोडक्ट पे ये हमारे ही ऑफर्स चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड है ईमेल मार्केटिंग। अच्छा, वापस आ जाता है। अच्छा, डायरेक्ट मेल और ईमेल मार्केटिंग का डिफरेंस बता देती हूँ। ये जो डायरेक्ट मेल हो, ईमेल मार्केटिंग जो होती है, ये हमारा जो हम टिक कर देते हैं ना बॉक्स, ये वो वाली मार्केटिंग होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग होती है जब वो आपको पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ईमेल वाले जो आपको आएंगे वो प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं, मतलब कि हमारे सपोज नाइकी पे 25% ऑफ चल रहा है तो देख लो आके अप टू 25% ऑफ। दीज आर ऑल ईमेल सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस जो डायरेक्टली ईमेल पर आएंगे। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेल पे तो नहीं आ सकते हैं वैसे, पता। हाँ, नहीं, वो पर्सनलाइज्ड होते हैं। कभी ध्यान देना, ज़ोमैटो का सबके पास सेम नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती है। तो जिसको जो पसंद होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करके आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करता है, तो वो फिर इसके अंदर आएगा, डायरेक्ट के अंदर। पर्सनलाइज मैसेजेस हैं वो हमारे लिए। हमको एक दिन मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता था, इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ मैं नाम भूल गई उसका। एक बेवकूफ़ करके कोई ऑनलाइन वो है, ऐप है, जिसपे भी आई थिंक कुछ जेनजी रिलेटेड कुछ शर्ट्स वगैरह मिलती हैं, कुछ ऐसे कपड़े हैं ऐसे। उस पर ना मैंने कुछ उस पर ऐड कर दिया था, ऐड टू कार्ट पे। ठीक है, वो तो कर दिया। उसके बाद जो उसने मुझे पर्सनलाइज मैसेजेस भेजे हैं कि द ऐप इज़ मिसिंग यू, मुझे बहुत डाउट हुआ कि शायद गलती से कहीं पे और मैसेज आया है। बाद में होता है द ऐप इज़ मिसिंग यू, द बास्केट इज़ मिसिंग, द बास्केट इज़ मिसिंग मी, ये कैसा मैसेज है? तो बाद में मुझे पता लगा कि ये लोग ऐसे मैसेजेस भेजते हैं आपको, डायरेक्ट आपके नोटिफिकेशन पे आता है ये, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते ना कि वो स्पेसिफिक ऐप का आया है। आपको लगता है कि किसी ने मैसेज भेजा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या मैसेज है ये। और ऐसे बहुत सारे आजकल ये जो नए वाले हैं ना, बिल्कुल जेनजी जो ऐप्स बनी हैं, ये तो बहुत ही पर्सनलाइज मैसेजेस भेजती हैं, और ऐसे मैसेजेस कि आपको डाउट हो जाता है कि कौन ही होगा जिसने मैसेज भेजा होगा। और बेवकूफ़ ये करता है, ज़ोमैटो तो बहुत ही अलग लेवल पे मैसेजेस करता है, वो भी मुझे नहीं। एक बार तो उसमें मैसेज आया मुझे, यू हाँ, वो पर्सनल मैसेज होता है ना, मुझे तो लगता है वो काफ़ी पर्सनल, जो भी उसको भेज रहा है वो बहुत सोच के भेज रहा है। जैसे
मेरे साथ क्या होता है जोमेटो पे आई यूजुअली परचेज स्वीट्स, ठीक है। मेरे को होता है कि मीठा कुछ जैसा आ रहा है तो वो ज़्यादातर आ जाता है, तो मैसेजेस भी वैसे होते हैं, आई थिंक यू आर क्रेविंग स्वीट्स, और नहीं भी कर रही होंगी तो वो मुझे 10 बार बता देगा दिन में कि स्वीट्स तुम क्रेव कर रहे हो, तुम ले लो जानबूझकर। उसके बाद सजेशन दे देगा मुझे कि देखो दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन डिस्काउंट, वुड यू लाइक टू हैव इट, नहीं खरीदना मुझे। स्विगी ऑल्सो डज दैट, स्विगी भी बहुत पर्सनल चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आई थिंक वो डायरेक्ट मेल का पार्ट आएगा। ईमेल मार्केटिंग इज़ योर प्रमोशनल मैसेजेस। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे मैसेजेस आते हैं, मुझे तो ऐसे ही आते हैं, जो आप खरीदते हो उसके हिसाब से वो आपको पर्सनलाइज मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। लास्ट है टेली मार्केटिंग। ये जो टेली मार्केटिंग है, पहले ये कस्टमर्स को अप्रोच करते थे, पहले भी नहीं इतना करते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो आपको ऐसे अप्रोच कॉल कर हाँ कॉल करके तुम्हें अप्रोच करते हैं खरीद लो। हाँ कोचिंग सेंटर्स आप बोल सकते हो। देखो मुझे आज तक कॉल आए हैं तो फ्रॉड के कॉल्स आए हैं, तो आई डाउट कि मुझे तो नहीं आया, तुम्हें आया तो आए नोट। क्रेडिट कार्ड्स के तो ऑफ कोर्स आते हैं, और इवन इफ़ यू ब्लॉक देम सेम नंबर्स हैं उनके पास। मुझे नहीं पता कैसे सिस्टम जनरेटेड नंबर्स हैं, इतने नंबर्स कैसे आते हैं उनके पास, आई एम नो। हाँ नहीं, हमारा डाटा तो कलेक्ट करते हैं, सो दे हैव स्पेसिफिक नंबर्स ना जिनसे हमें कॉल आता है, हमें भी तो नंबर विजिबल हो रहा है, हमने वो ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब वो उस नंबर से हमें कॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेम एग्जैक्ट नंबर, एक नंबर का डिफरेंस है, डिजिट का डिफरेंस है, वो फिर से इतने नंबर्स उस एजेंसी के पास कैसे हैं, मतलब हमें कॉल करने के लिए इतने खरीद पाते होंगे वो। आई इमेजिन हाउ कैन दे परचेज सो मेनी। मैंने 100 नंबर ब्लॉक करते 100 खरीद लिए होंगे उन्होंने, हमसे हो सकता। हाँ हाँ ये भी बात है, पॉइंट ये नहीं सोचा मैंने। बट अच्छा एक और चीज़ है, जैसे वो नंबर्स है, सपोज सुनो मेरा डाउट तो सुनो पहले। अब वो नंबर्स है, जैसे उसने कहा कि चलो लोग खरीद लेते होंगे वो नंबर्स, बट अगर आप उन नंबर पे कॉल करते हो आपको वो नॉर्मल मोबाइल नंबर लगते हैं, आप कॉल बैक करोगे वो नंबर अमान्य नंबर होता है, ये कैसे होता है? आप अमान्य नहीं हो सकते, आप बिजी हो सकते हो, बट आपको वो अच्छा नहीं, बट मैं कॉल बैक करूँगी तब भी नहीं होता ना, वो नंबर काउंट ही नहीं होगा। नहीं वो तो चलो ठीक है अनोनिमस, मैं तो अनोनिमस ठीक हूँ, लेकिन वो अनोनिमस हो गया ये मुझे समझ नहीं आया ना। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। अब वो भी उसने भी वही एक बताया, ठीक है होता होगा, ये मेरे लिए कुछ न्यू था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, मुझे लगा खरीदती इतने नंबर्स कहाँ से आते हैं इनके पास, बट ठीक है। हाँ किसका? नहीं जिनके नाम सेव होते हैं उस पर आप कॉल करोगे तो ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, ये बाद में करें, इतना मुझे क्लियर हो गया कि वो सिस्टम जनरेटेड होते हैं तो सॉर्टेड है। अच्छा ये टेली मार्केटिंग कस्टमर से डायरेक्टली भी की जाती है, इसका एग्जांपल देती हूँ। पहले वो सेल्स वुमेन और वो सब ना आते थे घरों में, अब नहीं अलाउड होता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। आजकल तो बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल पे क्राइम होते हैं तो अब अलाउ नहीं करते हैं। पहले सोसाइटीज़ में इनको एंटर करना अलाउड होता था, जैसे चाकू बेचने आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के नाइफ्स वर ऑल्सो सोल्ड थ्रू दिस कस्टमर। ये तो हम तुम लोगों ने तो शायद कार्टून वगैरह में देखा हो, ये रियलिटी में होता था। तो उनके पास ना नाइफ्स होते थे बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के, कि अगर आप उसे यूज़ करके देखो कौन सा बेटर है। एंड दे यूज्ड टू कैरी वेजिटेबल्स ऑल्सो, और वो कट करके दिखाते थे तुम्हें। दूसरा था एक निरमा आया था, पता नहीं कौन सा ये वॉशिंग पाउडर था इसकी, हाँ सर्फ एक्सेल, इसको लेकर आते थे जो न्यू आया था वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। निरमा भी यूज़ होता था लेकिन वो स्पेसिफिकली आया था कि हम तो वॉशिंग मशीन में ही यूज़ होते हैं। उसकी ऐड करने बाल्टी लेकर आते थे वो लोग और उसमें धोकर दिखाते थे तुम्हें।
हाँ, कि देखो कितना अच्छा है ये प्रोडक्ट। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ टेली मार्केटिंग। हाँ, नहीं हमारे नहीं अपने ही लेकर आते थे कपड़ा हमारे नहीं लेते थे कपड़े में, ठीक है। ये होता है टेली मार्केटिंग, जिसपे आप डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहे हो। अब आजकल ये सब नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा है, तुम्हारे आसपास होता हो तो पता नहीं। हाँ हाँ, अब नहीं होता, क्राइम्स होने के चांसेस होते हैं, तो लोग अलाउ नहीं करते सोसाइटीज़ में इन्हें एंटर करना। हाँ, तुम नहीं खोलते हो। नहीं पहले आप नहीं, ठीक है, राइट। नहीं, अब अभी भी आते थे, पहले कुछ परमिशन लेके भी एंटर करते, लेकिन अब आजकल हम बिल्कुल भी ओपन अप नहीं करते। पहले बहुत खाली टाइम होता था, ही इज़ राइट। पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं था, अब हम पढ़ने वढ़ने लग गए हैं, काम कंपटीशन है, तो इतना फ्री नहीं है। ऐसा मतलब नहीं है मैं फ्री नहीं थी, मैं भी पढ़ रही थी, बट मैं फिर भी आई यूज टू वॉच दोस्त, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगता था, कुछ नया था। तुम लोगों ने वो प्रमोशन नहीं देखी है जो हमने प्रमोशन देखी है, ये फ़र्क है। ये सब जो मैं बता रही हूँ तुमको कि ये तुमने देखी है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ये हाँ, ये हो सकता है कि तुम काफ़ी नहीं, आई थिंक तुम लोगों का इतना नहीं होगा। हाँ, तो फिर तुम छोटे हो गए काफ़ी कि तुमको याद नहीं होगा, बट ये होता था। पर ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है, ये याद रहती हैं अगर दिल बात। हाँ मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, पसंद आए तो ले लो। अच्छा, कभी कभी इसमें बहुत टाइम वेस्ट था, कभी कभी हम पूरा देखते थे और ख़रीदते नहीं थे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस मार्केटिंग को करने का। टाइम वेस्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर बंदे का भी, और वो सेल नहीं कर पा रहा। उन्हें टारगेट होता था कि उनको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे टपरवेयर वगैरह वाले थे, ये भी एक तरीके का टेली मार्केटिंग ही है। टपरवेयर बहुत चला था, ठीक है। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया मार्केटिंग करने का, चेन पकड़ा घर में, हाउस होल्ड विमेन हाउस वाइफ्स हैं जो, उनको बोला कि घर से बिजनेस करना शुरू करो, ठीक है। तो वो नेटवर्क क्रिएट करा और उससे टपरवेयर बहुत फेमस हुआ था। ऐसे ही एक ब्रांड था एमवे, सुना होगा, पता नहीं सुना भी होगा कि नहीं होगा। एमवे भी बहुत इसी तरीके से यही मार्केटिंग कर कर आगे बढ़ा था। फोकस उसका हाउस होल्ड्स पे था और धीरे धीरे वो बढ़ा, लेकिन खैर वो धीरे धीरे मार्केट से ही निकल गया, क्योंकि वो नहीं, मतलब जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए उस तक वो नहीं पहुंच पाया था। टपरवेयर के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी हट गया इमीडिएटली। उसके अलावा एक और ऑरिफ्लेम के बारे में अगर तुमने सुना होगा तो, सुना है कभी ऑरिफ्लेम? ऑरिफ्लेम इज़ ऑल्सो अ कॉस्मेटिक ब्रांड है, एक तरीके से लाइफस्टाइल ब्रांड है। तो वो ये सब प्रोडक्ट्स थ्रू वो मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग होती थी उसकी। मतलब वो लेडीज़ घर घर जाती थी और बताती थी कि तुम ये खरीदो, तुम आगे बिजनेस कर सकते हो, तुम हमसे इतना खरीद लो और आगे जाके तुम इसे सेल करना। हाँ, कैसे? हाँ, एक तरीके से ऐसा ही हो गया। तो वो जो मेन जो मार्केटर है, जो मार्केटिंग करने आई थी, उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया, तुमको ही सारा बेच दिया। अब तुम आगे जो मर्जी करते रहो उसके साथ, तुम रखो, तुम बेचो आगे, पर तुम बेचोगे ही, क्योंकि तुम इतना सामान लेके करोगे क्या। तो ये भी एक तरीके की टेली मार्केटिंग थी जो उस टाइम पे यूज़ होती थी। अब नहीं, अब तो सोशल मीडिया आ गया है, तो पूरा ही सिनेरियो चेंज हो गया है। टूल्स ऑफ IMC, इंटरैक्टिव मार्केटिंग, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेटेस्ट कॉन्सेप्ट मतलब न्यू बिल्कुल ही है। पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो तुम डेली ही देखते हो, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग आजकल बहुत कॉमन हो गई है। न्यूज़पेपर्स तो अभी मैं बोल रही थी तो मुझे बहुत पुराना फील हो रहा था, मैंने उस टेलिंग अबाउट, अब तो होता ही नहीं है, अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो पाए, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन सोशल मीडिया का है। यू हैव पहले फेसबुक होता था, अब फेसबुक आउटडेटेड है, सो यू हैव इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप 10 रील्स देखोगे तो उसमें से 5 रील्स में कोई प्रमोशन कर रहा है किसी प्रोडक्ट की, और सब लोग लगे हुए हैं। और कुछ स्पेसिफिक के तो मैं ही नाम ले सकती हूँ,
एक का जो होती है आजकल जिसकी मार्केटिंग होती है, कोई डॉट की करके नाम से प्रोडक्ट आया है, उसकी मार्केटिंग बहुत होती है। अच्छा कॉस्मेटिक कोई है जिसको बहुत सेल करते हैं लोग। तुम लोग बता सकते हो, सुना होगा किसी का जो सोशल मीडिया पे बहुत मार्केटिंग करता है, बोलो बता सकते हो? रील्स तो पूरा दिन देखते हो। आजकल जो ये होता है ना ट्यूशन्स वाले जो होते हैं, कोचिंग सेंटर्स, ये लोग भी एड्स करते हैं उसके ऊपर। आप रील स्क्रॉल करोगे तो एकदम से एक एडवर्टीजमेंट आ जाएगी कि आप इसमें एनरोल कर लो, ईमेल आईडी डाल दो अपनी, तो वो तुम्हारा डाटाबेस कलेक्ट करें। हाँ, इनडायरेक्ट मार्केटिंग शुरू हो गई। मुझे नहीं पता क्या हो गया ये ट्यूशन वालों को, बट उन्होंने शुरू कर दिया ये। किसमें? एजुकेशन में तो ऑफकोर्स बहुत पैसा है, लेकिन ये मार्केटिंग उनको करनी पड़ रही है, ये मुझे था कि ज़रूरत नहीं है उन्हें, बिकॉज एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए नेसेसिटी है। तो पता नहीं, या तो कंपटीशन बहुत आ गया, कंपटीशन आ गया, शायद ये रीज़न हो सकता है। उसके अलावा तो कोई रीज़न नहीं है कि एजुकेशन में कुछ ऐसा उनको मार्केटिंग करनी पड़े। अब तो कंपटीशन है बहुत, करना ही पड़ता है उनको। MBA की कोचिंग है तो सीधा ही उस पर एडवर्टीजमेंट है। तो डिपेंड करता है आप क्या स्क्रॉल करो, आपका एल्गोरिथम क्या है, उस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट तुम्हारे में नहीं आती होंगी। ऑफकोर्स मेरे में एजुकेशन से रिलेटेड आती हैं काफ़ी हद तक। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एडवर्टीजमेंट्स बहुत आती हैं। आप MBA कर लो, वहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग कर लो, वो सब की बहुत है। ऑनलाइन कोचिंग, एमिटी की भी आती है, मुझे नहीं पता। एमिटी की आती होगी, आई एम श्योर। एमिटी न्यूज़ जब टेलीविजन पे आ सकता तो कहीं भी आ सकता। सबसे पहला जिसने यूनिवर्सिटी जिसकी एडवर्टीजमेंट आई थी वो थी शारदा यूनिवर्सिटी। सुनो होगा तुमने, टेलीविजन पे आ जाती थी, फ्यूचर इज एयर। हाँ, डबल, वो पहली यूनिवर्सिटी थी जो मुझे लगता है कि उसने मार्केटिंग करी थी। वो पहली थी जिसने टेलीविज़न पे शुरू किया था ये मार्केटिंग, और आगे तक काफ़ी हद तक वो करती रही है ये। पता नहीं देखा होगा, देखना, देख लेना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे शारदा यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग। सुनी हो गया, आई एम श्योर, द फ्यूचर इज हियर, वेयर आर यू, ये टैगलाइन थी उसकी, मुझे अभी तक याद है। हाँ, मेरे घर में भी किसी का एडमिशन हुआ था वहाँ पर, इतना मजाक बना था मैंने कहा यही यूनिवर्सिटी रह गई थी। बट ठीक है, लोगों का चॉइस है, बट वो उस टाइम पे बहुत फेमस था। एमिटी उसके बाद सेकंड थी जिसने टेलीविज़न पे एडवर्टीजमेंट शुरू करी थी। कौन सी है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। LPU बहुत फेमस हुआ था आफ्टर शारदा यूनिवर्सिटी। LPU था, इज़ राइट। उसने बहुत एडवर्टीजमेंट करी। उसने एडवर्टीजमेंट कैसे करी है? खुले मैदान है हमारे यहाँ पर, यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही है, ये भी नहीं बता रहे क्या पढ़ाते हैं, खुले मैदान है, ठीक है। वो पूरा वो घूम कर वीडियो जा रही है और फिर LPU बड़ा बड़ा लिखा आ जाएगा, बस वो एडवर्टीजमेंट थी उनकी। थर्ड फोर्थ पे एमिटी आया था। एमिटी बिजनेस स्कूल की एडवर्टीजमेंट होती थी, और उसके बाद अब तो कोई है ही नहीं। अब तो तुम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी थी है, वो भी यही करते थे। वो क्या करते थे, पूरी अपनी यूनिवर्सिटी का मेन जो कॉरिडोर्स हैं उनकी दिखा रहे, ये नहीं दिखा रहे कि अंदर क्या फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं है, वो घुमाकर तुमको दिखा दिया और तुम खुश। हाँ, किसमें? एमिटी वाले में? हाँ, वो नोएडा वाला ही दिखाते थे ना। अच्छा चलो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। ट्विटर वगैरह पे तो तुम नहीं हो गए हो? हाँ, एक्स पे हो, एक्स पे हो, ठीक है। मैं आ भी रहा था मेरे दिमाग में, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, वापस इस पे आ जाते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग एंड ड्राइव ट्रैफिक। क्या, कैसे होता है बताओ? राइफल का उसने एडवर्टीजमेंट कुछ देखा था। ये नॉर्मली होता है, ये आपके साथ इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा होता होगा। आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, वही सेम ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता है।
आप रील स्क्रॉल करते हो, सपोज आपने कोई, अब मैं एग्जाम्पल दूँगी तुम हंसोगे, ये ऐसा एग्जाम्पल है। सपोज देर आर समटाइम्स यू वॉच सर्टन सैड, कोई पोस्ट गलती से आ गई तुम्हारे आगे, तुमने 2-3 स्क्रॉल कर ली, उसके बाद तुम रील्स देखना। मेरे साथ ही हुआ था ऐसा, मुझे नहीं पता था कि ये एल्गोरिथम इंस्टाग्राम ने चेंज कर दिया है। सो आई वॉज वॉचिंग समथिंग अबाउट एंजाइटी, कुछ फैक्ट्स बता रहे थे, वो 2 रील्स मैंने देखी, उसके बाद जो उन्होंने एंजाइटी रिलेटेड मुझे रील्स और पोस्ट सेंड करी हैं, मतलब मैं डिप्रेस हो गई थी वो देखने के बाद कि क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी इसी तरीके से वर्कआउट करता है। हाँ, बहुत तरीके से होता है। अगर आप सपोज सर्च कर रहे हो, जैसे मैं कोई कॉलेज के बारे में सर्च कर रही हूँ बार बार, चाहे उसका कोई डायरेक्शन देख रही हूँ या उसका क्लोजिंग ओपनिंग टाइम कुछ देख रही हूँ, तो उसके बाद जो रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे वो मुझे वही सजेस्ट करेगा। और आजकल अगर आपका गूगल सिंक्ड है उससे, तो इंस्टाग्राम भी वही सजेस्ट करता है। बहुत वो पार्टिकुलर हो जाता है, जैसे कि अगर कोई रोहित शर्मा का फैन है, लाइक दो क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई रोहित शर्मा का फैन है, उस पे सिर्फ रोहित शर्मा आएगा, क्रिकेट नहीं आएगा, विराट कोहली नहीं आएगा, रोहित शर्मा आएगा। एग्जैक्टली, तो वो बहुत ही एक लेवल पे उन्होंने, कभी कभी मुझे लगता है मेरा फ़ोन मेरी बातें सुनता है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे नहीं पता, इट इज़ वेरी स्कैरी फॉर मी, मुझे बहुत क्रीपी लगता है ये। तो एक दिन वी वर टॉकिंग अबाउट, आई वॉज नॉट वॉचिंग एनी इंस्टाग्राम रील्स, आई वॉज सुपर बिजी, फ़ोन मेरे बैग में था, ये मेरे को 2-3 बार मुझे लगा है, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। सो आई वॉज नॉट वॉचिंग एनी इंस्टाग्राम रील्स, में पूरे दिन टाइम ही नहीं था। तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ और जनरल, क्योंकि मेरा ना थोड़ा कुछ डिस्कशन चल रहा था साइकोलॉजी के ऊपर। मैंने ओपन द ऐप, उसमें उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है और मैं इतना शॉक थी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। एंड सेकेंड डे एक दिन ऐसा भी हुआ, सो आई वेंट टू कोई किसी की ना वेडिंग हो रही थी गुरुद्वारे में, सो आई वेंट टू अ गुरुद्वारा एंड मैंने कहा इनको कहीं देखा हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं देखा हुआ है इंस्टाग्राम, दिस इज व्हाट शी वेयर्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई वाज टेलिंग माय मदर एंड मेरा, और थोड़ी देर बाद उसकी पोस्ट मुझे दिख रही है सेम गुरुद्वारा। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? यहाँ तो हो सकता है कि उसने मेरी लोकेशन को ट्रैक करा हो कि इस लोकेशन पे, इस गुरुद्वारे पे गई थी, तो उस आसपास की पोस्ट जो होंगी वो उसने दिखा दी। बिकॉज मेरी कॉन्वर्सेशन सुन के तो वो नहीं दिखा सकता कि किसकी बात हो रही थी, बिकॉज आई हैड नो नेम। हाँ, नहीं, हमारे में ऑप्शन आता है, सो आई आज कि वो नहीं ट्रैक करेगा, लेकिन मुझे लगता है वो एल्गोरिथम में है उनके कि वो ट्रैक करता है ऑटोमेटिकली। ऑन ही रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इसकी वजह से करता हूँ, बट ये बहुत ही स्कैरी है अगर ये सब वो कर रहे हैं आपके साथ तो। सो दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट पर आते हैं कंटेंट मार्केटिंग। हो गई डिस्कशन खत्म, लेट्स मूव टू कंटेंट मार्केटिंग। तो ये तो तुमने बहुत ही जनरली सुना होगा, ये कंटेंट मार्केटिंग ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे होती है, जिसपे सब अपने आप को डबल कोट्स में कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं। तो वो इस पर कंटेंट क्रिएट करते हैं और तुम्हें इन द फॉर्म ऑफ वीडियो शो होता है वो, ठीक है। तो अगर सपोज तुम्हारा कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, इन टर्म्स ऑफ अच्छा लगता है या नहीं भी लगता है, कुछ लोगों का फेवरेट भी होता है, कुछ लोगों का नहीं भी होते हैं, तो आप लोग सब, आपके पास ये डाटा अवेलेबल होता है। पहले ये ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स होते थे जो ऑनलाइन आ जाते थे कि आप ब्लॉग्स देख लो और पढ़ के देख रहे हो। आजकल ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल दे देती हूँ ये ब्लॉग पोस्ट का, जैसे लैक्मे जैसा ब्रांड है, ठीक है, या कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, इनके सेपरेट खुद के पेजेस हैं जहाँ पे वो लोग ब्लॉग्स डालते हैं। इन ब्लॉग्स में वो करते क्या हैं, दे राइट अबाउट देयर प्रोडक्ट और लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, एक तरीके से फीडबैक होता है, उनकी स्टोरी होती है, कंप्लीट स्टोरी कि उनको कैसा लगा, और हाँ फीडबैक जैसा हुआ कि उनको बिफोर कैसा था और आफ्टर क्या हुआ, ठीक है। वो स्टोरीज तुमको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए होती है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। लैक्मे, ऑरिफ्लेम, ये सब प्रोडक्ट्स पहले से करते थे। अब क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आप इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने के लिए उसको, पूरे आर्टिकल को, तो अब उसका तरीका उन्होंने वीडियो कंटेंट में बना दिया। तो हमने देखा होगा कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट करता है तो उसकी सारी डिटेल्स तुम्हें प्रोवाइड करता है कि क्या एडवांटेजेस हैं, ये क्या करता है, नरिश करता है स्किन को, या ऐसा कुछ करता है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं उसके अंदर।
उसे हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस से तुम्हें वो करते हैं कि तुम इसे यूज़ करो। क्लियर है? लास्ट है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग SMS के थ्रू होती है, जो कि कम होती है। अगर तुम्हारा डेटा किसी ऐप में चला गया है, जैसे तुम जियो या ये सब ऐप्स यूज़ करते हो, तो उसमें ऐड आती रहती है। तुम्हें आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं वो, और वो टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, उनको पता तुम टेक्स्ट मैसेज नहीं देखते, तो तुमको सीधा व्हाट्सएप। मैंने जितने ऐप्स डाल रखे हैं ये शॉपिंग वालों के, मेरे को नॉर्मल लोगों के मैसेजेस नहीं आते, मुझे ही सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस आते हैं। और आजकल उन्होंने नया कॉन्सेप्ट शुरू करा है, आजकल ये फ़ोटोज़ बेचते हैं। हाँ, मेगा सेल, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स की ऐड, फोटोज़ भेज रहे हैं। ठीक, क्या बताओ? मेरे पास भी आती है। हाँ, पूरा भेजते हैं। एक बार तो मुझे प्रेजेंटेशन भेजी है PDF की, मैंने कहा करूँगी क्या, मुझे देखना ही नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो PDFs भेजते हैं। जैसे ये कुछ बैंक्स हैं, मुझे नहीं पता, एक बैंक है DBS बैंक करके है कोई, ठीक है, ये नया, मुझको नहीं पता कैसे आया है, मेरे को तो पता भी नहीं था, पर उसके पास मेरा नंबर है ये भी मुझे नहीं पता था। तो वो मुझे डेली व्हाट्सएप मैसेजेस भेजता है, और वो क्या करता है, DBS बैंक को एक तो वो उसको उसमें लिखता है बोल्ड में, और आगे ना रेड कलर का क्रॉस लगा देता है, तो तुमको ऑटोमेटिकली फ्रॉड वाली फीलिंग आती है उससे। ठीक है, ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं उनके, हमारे यहाँ अकाउंट बना लो, हम ज़ीरो उस पर इन्वेस्टमेंट पे कर देंगे। हाँ, वो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कोई बैंक एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो हमको वो फ्रॉड ही लगेगा। हम कभी भी किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो हमको ये बोल रहा है कि आके इन्वेस्टमेंट करो मेरे बैंक में। कभी देखा SBI वगैरह कुछ भेज रहा है तुमको? कभी भी नहीं भेजते। कोई SBI का भेजता है, HDFC नहीं, मैं हाँ, वो तो नॉर्मल मैसेज भी नहीं भेजते, वो नॉर्मल मैसेज भी नहीं भेजते हमें। हाँ नहीं, बट उसने बोला HDFC भेजता है, HDFC कहाँ भेजता है मैसेजेस? भेजता है, प्रमोशनल मैसेजेस थोड़ी भेजता है वो। भेजता है, हो सकता है। वो तो डायरेक्टली कॉल पे टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आपको सारी 5 लास्ट ट्रांजेक्शन्स का मैसेज आ सकता है आपको। व्हाट्सएप पे है, कुछ करते हैं, गवर्नमेंट नहीं करते, प्राइवेट में आई थिंक 1-2 बैंक्स हैं जो आपको कहते हैं कि आप इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सएप करेंगे आपको अपनी ट्रांजेक्शन्स। हाँ, तो वो जो भी है वो होता है, एग्जिस्ट करता है वो। सो मोबाइल मार्केटिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। टारगेटेड एड्स जो होती हैं ये भी आती है तुम्हारे पे, कम्प्लीटली टारगेट हो तो तुम यूट्यूब पे देखते हो तो एड्स आती हैं, सब पे सेम एड्स नहीं आती हैं, सबके में उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से। मेरे में खाने की एड्स आती हैं सिर्फ, जो मैंने नोटिस किया है यूट्यूब पे। कहीं पर भी या तो खाना होगा या मेंटल हेल्थ या एंजाइटी, क्योंकि मैं वो पढ़ रही होती हूँ तो वो वही सब आ रहा होता है। हाँ सो ये इसलिए आता है क्योंकि मेरा कुछ टॉपिक रिसर्च का ऐसा है, तो क्योंकि वो सर्च ही यही होता है, और प्लस मेरा लैपटॉप और वो कनेक्टेड है मोबाइल फ़ोन, तो जो मैं लैपटॉप पे सर्च करती हूँ ऑटोमेटिकली वो सर्च इंजन पे मुझे हर जगह पे वही दिखाता है। ठीक है, मैं रिसर्च पेपर पढ़ रही हूँ तो वही दिखाएगा। आप नॉर्मल गूगल सर्च करते हो, सपोज आपने कुछ लिखा, ठीक है, आपने हैप्पी कुछ हैप्पी फेसेस कुछ भी लिखा, जनरल वर्ड, तो नॉर्मल चीज़ें आएंगी तुम्हारे वाले में। मेरे में हैप्पीनेस से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो हाउ डज व्हाट काइंड ऑफ एन इमोशन हैप्पी इज़, क्या वो इंटेंस है, उसके लिए मुझे रिसर्च पेपर दिखा देता है, बिकॉज मेरी डेली रिसर्च ही, मतलब मेरा सर्च ही ऐसा होता है, तो मुझे रिसर्च पेपर के अलावा वो नॉर्मल कोई डेफिनेशन देगा ही नहीं हैप्पी की क्या होती है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इतना एक्सट्रीम लेवल पे इनका मतलब आपको परेशान करने का तरीका शुरू हो चुका है। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट ही है, नहीं, अच्छा सॉरी, पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल सेलिंग, ये लास्ट रखते हैं। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा ओके, रिलेशन एंड पर्सनल सेलिंग, पहला होता है पब्लिक रिलेशन। सुना होगा तुमने वर्ड पब्लिक रिलेशन, बता सकते हो क्या मतलब होता है इसका?
ये पूरा नहीं आ रहा क्या स्क्रीन पर? अब आया ना पूरा? 5 मिनट्स। पब्लिक रिलेशन, ठीक है। सो पब्लिक रिलेशन बिल्ड्स पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा, पब्लिक रिलेशन पे आजकल बहुत सारे पीआर के लोग होते हैं, तुमने सुना होगा कि हम पब्लिक रिलेशन में काम करते हैं। इनका मेजर पर्पस होता है, तो सपोज एग्जांपल लेते हैं, लेटेस्ट एग्जांपल, सपोज मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। नाउ मुझे ऑब्वियसली अपने आप को बेटर करना है, ठीक है, तो मुझे बेटर करने के लिए आई नीड पीपल जो मुझे प्रमोट कर पाएँ। हाँ चलो उसका एग्जाम्पल ले सकते नहीं है हम यहाँ पे, मेरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। सो जब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं तो उनको प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे एज एन इंडिविजुअल पता है कि मेरे हिसाब से कुछ राइट एंड रॉन्ग होगा, मेरे मॉरल्स के हिसाब से, लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए? जो मुझे सही लगता है, ज़रूरी थोड़ा पब्लिक को अच्छा लग रहा होगा। सो उस केस में पब्लिक रिलेशन के जो ये लोग होते हैं, ये मुझे प्रमोट करते हैं मेरी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए। ये सिर्फ लोगों के साथ नहीं होता, ये प्रोडक्ट के साथ भी पीआर करी जाती है, ठीक है, ताकि आपके प्रोडक्ट की इमेज को बेटर से बेटर करा जा सके, ठीक। उसके बाद होता है सेकंड, पर्सनल सेलिंग। इसके अंदर आप डोर टू डोर सेलिंग करते हो, ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके उनको ये प्रोडक्ट सेल करते हो। हम अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि वो सेल्समैन या सेल्स वुमेन घर आ जाते हैं, दैट इज़ डोर टू डोर सेलिंग जो आप तक करी जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, और कॉस्टली पड़ता है कंपनी को, क्योंकि बहुत लोगों को काम पे रखना पड़ता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं तुम्हारी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। थर्ड स्टेप इसके अंदर होता है कि आप कस्टमर को जो उसको सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड करोगे, ठीक है। कस्टमर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पहले प्रॉफिट अर्न करना इंपॉर्टेंट होता था, आजकल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर आपका लॉयल हो चुका है तो आपको कोई नहीं हरा सकता इस पूरे कंपटीशन में, ठीक है। हमारा पर्पस है कि सबको लॉयल करना, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना एक्सट्रीम है कि आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंड नहीं कर सकते। आपने शार्क टैंक पे देखा होगा, शार्क टैंक छोड़ो, आप लोगों ने शार्क टैंक के बारे में सुना होगा सबने। वहाँ पे क्यों हंसे हो, मुझे भी बता दो, बताओ बताओ। अरे हाँ, मैंने कुछ फनी बोला शार्क टैंक के बारे में? अच्छा फिर ठीक है, मैंने नहीं बोला ना, फिर तो कोई बात नहीं। चलो शार्क टैंक की बात कर लेते हैं। उस पर जितने भी ओनर्स बैठे थे, जितने भी अलग अलग उस पर लोग थे, ज़्यादातर ब्रांड्स लॉस मेकिंग थे, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम। अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, बट मेजॉरिटी लॉस बियर कर रहे थे। उसके अंदर वो पूरी मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि कंपटीशन इतना इंटेंस है तो आप एक जगह पे स्टैंड आउट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लो, वो शुगर की जो भी थी उसका ब्रांड लॉस मर है। सिर्फ एक बोट कंपनी है जो उस टाइम पे प्रॉफिट पे थी, और मुझे नहीं पता और कोई होगा उसमें से कि नहीं होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर इनटू दैट लॉस वाला सिचुएशन। हाँ, लेंसकार्ट लॉस पे था। मतलब ओयो लॉस पे नहीं है, ओयो प्रॉफिट पे था। नहीं, मैं पुराने वालों की बात करी थी, बट ओयो वाज इन प्रॉफिट एंड बोट वाज इन प्रॉफिट, बाकी कोई प्रॉफिट पे नहीं थे। ये भी तो करते हैं, जानबूझ के खुद को लॉस में दिखाते हैं। हाँ, वो जानबूझ के दिखाने का मैनिपुलेशन होता है ताकि टैक्स से बच पाएँ, तो वो एक तरीका हो सकता है। बट ठीक है, अगर हाँ वैसे वो लॉस में है, मेजॉरिटी ऑफ देम वर लॉस पे है। दिखाते होंगे वो अलग बात है, क्योंकि इतने सालों से भी सर्वाइव कैसे करें अगर लॉस में ही है तो, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? डन। तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अटेंडेंस शीट मुझे दे दो, कहाँ पर है? हाँ, आई थिंक किसी और रूम में होगा, नीचे वाली पे। इसी में करते हैं, मेरे पे थोड़ी है ये। बाहर ना वो सर होंगे, एक बार या तो बुला दो ये, ताकि ये बंद हो जाएगा।